connect नहीं कर Why? नेट इशू है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब भेजेंगे ग्रुप पे तो रिकॉर्डिंग अच्छा है रिकॉर्ड कर रहे बार सुन सकते हैं विदिन हम 1 से 2 मिनट में सेक्शन की स्टार्टिंग करेंगे और हो सके तो आप अपनी नोट और पेन लेके बैठिए तो जिससे क्या होगा कि आपको जो भी नोट और पेन आप लेके बैठिए थैंक यू गुड मोदी केयर मॉर्निंग आप सभी का मोदी केयर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ साथ की बात करें तो आप बहुत ही बढ़िया आज हमारे जो सेक्शन रखा है पूरा मोदी केयर बिजनेस प्लान उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं और आज की मीटिंग की सेक्शन हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं मेरा नाम है हितेश गिवानी मैं लास्ट 27 महीनों से मोदी केयर बिजनेस पार्टनर हूं तो मैं देखो ये बिजनेस मेरा है तो ये अपॉर्चुनिटी मेरी है ये बिजनेस मेरा है तो ना मेरे अपलाइन का बिजनेस था ना मेरे डाउनलाइन का बिजनेस था डेफिनेटली ये बिजनेस मेरा था तो ये बिजनेस की मैंने स्टार्टिंग की हाल ही में मैं बात करूं तो अभी करीब मैंने मोदी केयर में से 2 फॉरेन टूर और करीब 10.5 लाख रुपए की होंडा अमेज कार जो लास्ट 4 मंथ पहले मैंने मोदी केयर में से परचेस किए उसके बाद की बात करूं तो करीब 12 से 12.5 लाख रुपए मैंने मोदी केयर में से अर्न किए हैं तो ये देखो एक मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप कर ही सकते हो तो हमें एक ही लक्ष्य रखना चाहिए कि जो हम कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हो तो मैं ये मीटिंग को आगे लेके जाता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा हमारे बीच में एक बहुत ही बढ़िया और एक बहुत ही शानदार लीडर है जिनका नाम है नीरू मैम सुनील कुमार लांबोरिया बिल्कुल ही हमारे जीबीडीए मेरे अपलाइन है और जिन्होंने मुझे ये बिजनेस सिखाया और जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है आज जो मैं इस बिजनेस में से जो आगे बढ़ा हूँ डेफिनेटली वो मेरे सर और मेरे मैडम के दिखाए हुए रास्ते पे आगे बढ़ा हूँ और एक 18 साल का बच्चा अगर जो ये सब डेफिनेटली कर सकता है तो आप बिल्कुल कर सकते हो तो ज्यादा समय नहीं लेते हम मैम को वेलकम करते हैं और जहाँ पे भी आप बैठे हो वहाँ पे प्लीज तालियों के साथ मैम को हम स्वागत करेंगे वेलकम मैम आपका हार्दिक स्वागत है और आप 2 शब्द मैम आपकी प्रोफाइल सुनाइए और किस तरह से हम एक टॉप लेवल पे पहुंचे हैं टॉप पिन पे पहुंचे हैं जिसका नाम है ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर वेलकम मैम Thank you so much, Thank और सबसे मॉर्निंग और सॉरी थोड़ा ऑनलाइन एंटर होने में टाइम लग बस डेफिनेटली हम स्टार्ट कर देंगे मैडम आपकी आवाज वॉइस क्लियर नहीं है शायद से है आपकी और अपॉर्चुनिटी पिछले नीरू मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ अभी रही आ रही है सर जी मैम आपकी आवाज आ आवाज रही है कट के जी मैम कट के आ रही है आपकी आवाज मैम आपका माइक वहां से आ रही है हाँ जी मैम स्टार्ट हेलो जी मैम कंटिन्यू मैम हाँ जी मैम ओके तो ओके कंटिन्यू मेरा परिचय दे दूं मेरा नाम मिसेस नीरू सुनील लामोरिया और मैं पिछले 6 साल से डेवलप कर रहे और एक साधारण सा मिडिल क्लास फैमिली आज बाइक पर घूमने वाला कपल जेगवर में घूम रहे हैं तो बिकॉज ऑफ मोदी केयर और मोदी केयर से किस तरीके से ये सक्सेस हासिल हो सकती है प्लान पर फोकस किया था किस तरीके से हमने वर्क किया था और ये बिजनेस ही प्लान ही एक ऐसी चीज है जो अगर समझ में आ गया तो आप भी यहाँ से पर मंथ हमारे जैसे 3 से 4 लाख यहाँ से अर्न कर सकते हो तो डेफिनेटली आज जो प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं उनकी शब्द नहीं मिल रहे क्योंकि वो ऐसे लीडर है कि वो पूरा आज आपको निचोड़ दिखाएंगे बिजनेस का कि किस तरीके से आपको इसमें से पैसा अर्न करना है पर मंथ 1 लाख रुपया कैसे अर्न कर सकते हो इजीली आपको वो आज यहाँ पर पूरा प्रेजेंटेशन दिखाने वाले तो हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे जितने भी लोग हैं नोट पेन लेके बैठिए और सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना आवाज जो आपका माइक है उसको म्यूट रखिए क्योंकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो सुनने में ओके तो वेलकम करेंगे हमारे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर जो जामनगर से है प्लीज वेलकम मिस्टर जिग्नेश जिंजोवाड़िया सर ओवर टू यू सर जी
हितेश सबको पहले म्यूट कर देना। जी 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 जी। आई काइंडली रिक्वेस्ट कि आप अभी एंटर हो रहे हो तो आपका माइक ऑलरेडी अनम्यूट होगा, तो प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आपका बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा तो हमें बहुत ही दिक्कत होगी आपको सुनने में, क्योंकि हमारा आज बिजनेस प्लान है और बिल्कुल ही हमें अच्छे से सुनना है। तो प्लीज आपका जो माइक ऑलरेडी अगर जो अनम्यूट हो जाएगा तो आप म्यूट कर दीजिए, क्योंकि अभी आप एंटर हो गए तो आपका माइक डेफिनेटली अनम्यूट ही रहेगा। वेलकम जिग्नेश सर, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जिग्नेश सर का बता दूं तो सर जामनगर से बिलोंग करते हैं, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर उनका लेवल है और करीब करीब महीने के लाख रुपए मोदी केयर में से अर्न कर रहे हैं। तो आज हमें सर सिखाने वाले हैं कि किस तरह से हम भी मोदी केयर में से इनके जैसे लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। वेलकम जिग्नेश जिंजूवाड़िया जी, आपका हार्दिक स्वागत है सर। थैंक यू हितेश जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जी जी। कि एक नाम लिखा है उसमें जानकी, उसको अनम्यूट कर दीजिए। सर उसको बोलिए ना रेज हैंड करे तो सर मैं उसको अनम्यूट कर देता हूँ। ओके, मैंने अनम्यूट कर दिया है, कोई बात नहीं, मैंने अनम्यूट कर दिया है। जी जी ठीक है, ओके सर। अब आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल? जी सर डेफिनेटली। ओके ठीक है। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और वीडियो मेरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो तो मुझे उसमें ही करना पड़ेगा। वेट अ मिनट। ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सभी लीडर्स का, स्पेशली हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर सुनील लामोरा मैम का वेलकम करना चाहूंगा एंड ऑल लीडरशिप डायरेक्टर एंड अपोज जितने भी लीडरशिप आज ये जूम मीटिंग में अवेलेबल और ज्यादा से ज्यादा सब लोगों ने मेहनत करके अपनी टीम को यहाँ पे इकट्ठा किया है। ओके, आज का जो सेशन है हमारा स्पेशल सेशन है और हम सब लोगों को पता है कि आज का सेशन हम बिजनेस प्लान के बारे में लेना चाहेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा मेरा सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ और करीबन 50 मिनट से 60 मिनट तक का मेरा सेशन रहेगा। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है आप सब लोग कॉन्सेंट्रेटेडली बैठिए, डेडिकेटेडली बैठना, क्योंकि ये सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट जिग्नेश सर। जिग्नेश सर ओके, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द मोदी केयर। जिग्नेश प्रोफाइल सर हम सब लोगों को पता है। 1 मिनट मोदी सर ग्रुप जो है जिग्नेश सर करीबन जिग्नेश सर हेलो। हितेश भाई हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी सर हाँ जी सर। जिग्नेश सर के अलावा और कोई का म्यूट मत खोलिए सर। आपका भी वो देखिए जानकी मैडम का जी मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। जिग्नेश सर सिर्फ आपका रखिए, क्योंकि आपका और जानकी मैम का दोनों का अनम्यूट था, तो हमारे पास डबल डबल साउंड आ रहा है। तो सर प्लीज आपका ही अनम्यूट रखिए माइक, तो क्या होगा कि हमें क्लियर आएगा। जी सर ओके। तो मोदी केयर की प्रोफाइल के बारे में मैं शुरू करना चाहूंगा। ऑलरेडी मोदी केयर कंपनी जो है 23 साल पुरानी कंपनी है। ठीक है, मोदी ग्रुप जो है वो करीबन 80 साल पुराना ग्रुप है, उसमें ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। उसके अलावा मोदी केयर का जो हमारा पूरा पोर्टफोलियो है, हमारे पास 10 कैटेगरी में अलग अलग तरह के 400 प्रोडक्ट है। ये 400 प्रोडक्ट से हम हमारा बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, हम हमारे नेटवर्क को कैसे बिल्ड कर सकते हैं और हम हमारे सपने कैसे पूरे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे हम सब लोगों को मिलकर कहीं ना कहीं बहुत बड़े कस्टमर बनाने पड़ेंगे। तो कस्टमर जब हम कस्टमर को उसका बेनिफिट समझाएंगे, ठीक है, तो ज्यादातर जब हम लोगों को समझाते हैं, स्पेशली मैं मोदी के बिजनेस प्लान को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला पार्ट जो रहता है वो है कस्टमर प्लान और दूसरा पार्ट जो रहता है वो है मोदी केयर का बिजनेस प्लान। ओके, आई होप सो। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। आवाज आ रही नहीं दस जी? क्लियर? जी 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 सर क्लियर आ रही है, कंटिन्यू सर। अच्छा, कई लोग ऐसा बोल रहे हैं हेलो जिग्नेश सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। जिग्नेश सर जिग्नेश सर जिग्नेश सर जिग्नेश सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। जिग्नेश सर सॉरी टू से बट आपका आवाज नहीं आ रहा है सर।
બોસ પેલા સિસ્ટમ હરખી કરો પછી બીજા બધાના મીટિંગ. जिग्नेश जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। जिग्नेश जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जिग्नेश सर हेलो, आवाज आ रही है? अब मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर अभी क्लियर आ रही है सर, आपका माइक नहीं हो रहा था, अभी सर क्लियर आ रही है, आप कनेक्ट कर दिए सर, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, ठीक है सर। अभी आपको बताया कि हमारे पास 10 कैटेगरी में 400 प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो सारे प्रोडक्ट मिला के हर महीने आप अप्रोक्सीमेटली 2500 तो डेफिनेटली यूज कर सकते हो। तो पहले मंथ में आपने ये प्रोडक्ट यूज किए, अब दूसरे मंथ में भी आपने अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपए के प्रोडक्ट यूज किए। तीसरे मंथ, चौथा मंथ, पांचवा मंथ और छठा मंथ, 6 महीने तक आप कंटिन्यू 3-3 हजार प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो 6 महीने का आपका जो टोटल होगा वो हुआ 18,000। ओके, अब 3 एडवांटेज मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए जो आपको हर महीने मिलने वाले हैं, 6 के 6 महीने। अब सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो है ये लॉयल्टी एडवांटेज कि 6 महीने तक आप कंसिस्टेंट मोदी के 3-3 हजार के अप्रोक्सीमेटली प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ठीक है। तो 7वां महीना जो होगा, 7वें महीने में आपको ये 6 महीने का जो एवरेज फिगर रहेगा वो एवरेज फिगर की प्रोडक्ट आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। तो ये 6 महीने के एडवांस टोटल अगर हम करें 18,000 और उसका एवरेज निकाले डिवाइड बाय 6 करके, तो उसका एवरेज अमाउंट जो बनेगा वो है 3,000, जो ये कस्टमर को 7वें महीने में फ्री मिलने वाला है। हितेश जी सब कुछ दिख रहा है ना क्लियर? जी 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 सर। સર આપણે વ્હાઇટ બોર્ડ છે ને મોબાઈલ તમારો લેન્ડસ્કેપ મોડ ઉપર છે, આડું દેખાય છે. પણ આડું રાખીશ તો એડજસ્ટ થઈ આવે પાછું. એટલે જે લખો છો ને તમે મોબાઈલની પોઝિશન ફેરવશો તો કદાચ થઈ જશે. નહીં મેળ આવે. અવાજ તો ક્લિયર આમ વંચાય છે ને બધું હું જે લખું છું એ? जी 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 એટલે ન ओके ठीक है। ये जो 3,000 के प्रोडक्ट यहाँ पे आपको फ्री मिल रहे हैं, 6 महीने में वो 3,000 के प्रोडक्ट पर डिवाइड किया जाए तो हर महीने आपको 500 કેમેરા પર રાખો જે માણસ દેખાય હરખી રીતે, એમાં કઈ દેખાતું જ નથી. हेलो, તમે લાખ રૂપિયા જાવ તો કમાતા તે ખારો એક સીસીટીવી કેમેરો અરેન્જ ન કરી શકતા હોય, તમે આમાં માણસો દેખાતું જ માણસ સમજે કેવી રીતે? ओके सेट થઈ ગયો હવે? ઊંધું થયું છે પ્રભુ, ઊંધું. हेलो, તમે એમ કહો છો તમે આમાં અર્નિંગ લાખ કરો છો, બિઝનેસ કરો તો બિઝનેસમાં તો શું કરો યાર? સર એક મિનિટ હા જિગ્નેશજી બરાબર છે, જિગ્નેશજી બરાબર છે. ओके रेडी रेडी सर. अच्छा बीच में लाइट आ रही है, लाइट का प्रकाश आ रहा है, हाँ वो बात ठीक है, प्रॉब्लम आ रहा है। वो एक जगह पर आ रही है, वो चल सकता है, वहां पर हमारी लॉयल्टी का 3रा महीना आ गया है, तो वो कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब लोगों को ऑलमोस्ट पता है। और अगर लॉयल्टी किसी के बीच में रह जाती है समझने के लिए तो कृपया विनती है आप अपने अपलाइन से जरा उसकी सिलसिले में बात कर लेना ताकि सारे के सारे लोग आगे कंटिन्यू हो सके. प्लीज कंटिन्यू जिग्नेश जी. थैंक यू सर। तो ये 4 अलग अलग एडवांटेज जो मैंने आपको समझाया, डिस्काउंट, बोनस, ऑफर और लॉयल्टी वाले जो एडवांटेज समझाए आपको, ठीक है। तो ये एक 3,000 के प्रोडक्ट एक महीने में अगर आप परचेस करते हो तो उसके ऊपर आपको 4 अलग अलग तरह के एडवांटेज होते हैं। पहले एडवांटेज जो होने वाला है आपको वो है डिस्काउंट 18%। इसका मतलब है कि 3,000 के प्रोडक्ट जो आपको डीपी प्राइस पे मिल रहे हैं उसकी एमआरपी 3,500 रुपए हो, तो आप 500 रुपए का आपको पहला फायदा है, डिस्काउंट मिल रहा है 18%। उसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 5% बोनस 150 रुपए, उसके ऊपर आपको करीबन 350 रुपए के फ्री प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। और उसी वक्त आपको जो 500 रुपए के फ्री प्रोडक्ट 7वें महीने में मिलने वाले हैं उसको मैं 17% के हिसाब से अगर कंसीडर करूं जो आपको एक्स्ट्रा फ्री प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, तो वो 33% और 17% ये यहाँ पे हम 50% आपको एमआरपी के ऊपर मोदी केयर की हर प्रोडक्ट पे आपको हर महीने बेनिफिट हो सकता है सर। तो ये हमारा कस्टमर प्लान है। आप लोगों को सिर्फ इतना सिंपली समझा सकते हो कि सर मोदी केयर की प्रोडक्ट अगर आप कंसिस्टेंट 6 महीने तक यूज करते हो तो सारे प्रोडक्ट के ऊपर आपको एमआरपी के ऊपर 50% तक का बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो ऑलरेडी आपने डेमोस्ट्रेशन लोगों को दिखा दिए हैं
डेमोस्ट्रेशन दिखाने के बाद आप ये प्लान समझाओगे लोगों को, तो डेफिनेटली लोगों को ये चीज अच्छी लगेगी और सस्ती भी लगेगी और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी लगेगी। तो इसके हिसाब से लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। अब दूसरे पार्ट के ऊपर मैं जा रहा हूँ, जो हमारा मोदी केयर का बिजनेस प्लान है। ठीक है, तो लेट मी मूव ऑन दैट। अब हम सब लोगों को पता चल गया है कि कस्टमर प्लान मतलब क्या। अब आप जितने ज्यादा कस्टमर बनाओगे उतना ज्यादा आपको एडवांटेज होगा। अब मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूँ, एक सेकंड। ठीक है, मोदी केयर में आपको ये याद रखना है कि 2 रुपए के प्रोडक्ट के ऊपर 1 बीवी मिलने वाला है। 2 रुपए के प्रोडक्ट ऊपर आपको 1 बीवी मिलने वाला है। मतलब एक बीवी मतलब एक बिजनेस वॉल्यूम, आपको उसको एक पॉइंट के हिसाब से कंसीडर करना है, पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दूंगा, जहाँ पे लाइट आ रही है ना बीच में, उसके हिसाब से मुझे पता चला कि इसके ऊपर मुझे लिखना है और इसके नीचे लिखना है एग्जैक्टली। ठीक है, ओके। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो थोड़ा ध्यान से समझना आप सब लोग। थोड़ा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, अंडरस्टैंड, बट आप सब लोग को मुझे लगता है कि हम मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि जब मैंने सुबह को प्रैक्टिस की थी तब ये लाइट वो दिमाग में नहीं आया कि इसका रिफ्लेक्शन आएगा। तो आई डेफिनेटली अपोलोजाइज फॉर दैट। ओके, अब हम मोदी केयर का बिजनेस प्लान समझने चाह रहे हैं कि हम लोगों को ये कस्टमर एडवांटेज समझा रहे हैं। उसके बाद जब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो लोग जब हमें ये पूछेंगे कि सर हम लोगों को हमारे साथ जोड़ेंगे तो हमें क्या बेनिफिट होता है, अगर हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो हमें कितने बेनिफिट होंगे, किस तरह से हमें पैसे मिलेंगे, किस तरह से हमारे सपने पूरे होंगे, तो वो हमें कैसे समझाना है, वो हमें यहाँ से इस तरह से कुछ समझाना है कि अब आप समझिए कि 2 रुपए के प्रोडक्ट ऊपर आपको 1 बीवी मिलेंगे। अब जैसे आप मोदी केयर में जुड़ते हो तो आपका लेवल होगा 7%। जैसे ही कोई अगर आप पेस्ट भी परचेस करते हो आपकी शुरुआत होगी 7% से, तो 7% के बाद 10% का लेवल, उसके बाद 13% का लेवल, उसके बाद 16, 19 और 22। अब मैं यहाँ पे लेवल देख रहा हूँ कि 27%, 27 बीवी से 8,126 बीवी, तो वो लेवल हुआ 7%। उसके बाद का जो लेवल है 8,127 बीवी से 32,426 बीवी, तो वो लेवल हुआ 10%। उसके बाद हुआ 32,427 बीवी से 72,926 बीवी, तो वो लेवल हुआ 13% का। उसके बाद 72,927 बीवी से 1,21,526 बीवी, तो वो लेवल हुआ 16% का। 1,21,527 बीवी से 1,62,026 बीवी, तो वो लेवल हुआ 19% का। और 1,62,027 बीवी प्लस जब आपका बिजनेस होगा तो वो होगा आपका लेवल 22% का। हितेश जी दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? हितेश जी आप सुन रहे हो मुझे? जी जी सर, दिखाई दे रहा है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब आपको जो मोदी केयर के बिजनेस प्लान के बारे में जो बात करने जा रहा हूँ, मोदी केयर में अलग अलग तरह की 8 इनकम है। 8 पहली इनकम जो है वो है डिस्काउंट की। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो जुड़ने के बाद तो वहां पे आपको डिस्काउंट का बेनिफिट होता है। दूसरी इनकम है रिटेल प्रॉफिट की, बहुत सारे लोग जुड़ने के बाद प्रोडक्ट को रिटेल करके भी इनकम करते हैं। और तीसरी इनकम हमारी जो है वो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तीसरी इनकम जिसका नाम है APB, मतलब एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। और अभी मैंने यहाँ पे जो लिखा है ये सारी चीज, वो एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस का एक पार्ट है, जो 7% से लेके 22% तक का बोनस होता है। ये मैं आपको तीसरी इनकम अभी समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं ये इनकम आपको कैसे मिल सकती है। जैसे आपने मोदी केयर से 3,000 के प्रोडक्ट परचेस किए तो आपके 1,500 बीवी हो गए। यहाँ पे मैंने जो लिखे है 2 रुपए के हिसाब से आपको 1 बीवी कंसिडर करना है। ठीक है, अगर आपने 3,000 के प्रोडक्ट लिए तो आपको 1,500 बीवी मिल रहे हैं। ठीक है, और पूरे महीने में आपने प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन दिखा के करीबन 6 लोगों को ये चीज के बारे में समझाया, और वो 6 के 6 लोग जो है वो A, B, C, D, E और F, ये 6 के 6 लोग हैं। उन्होंने भी 3,000 के प्रोडक्ट परचेस करके 1,500 बिल का बिलिंग करवाया। तो सब लोग 1,500 बिल का बिलिंग करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने 6 लोग हैं A, B, C, D, E, F, वो लोगों का लेवल कौन सा होगा? 7%। तो पहले स्लेब में आ रहे हैं 27 बीवी से 8,126 बीवी। ठीक है, तो 7%, 7%, 7%, सब लोग 7% में आए। तो ये सब लोगों को बोनस मिलेगा 1,500 बीवी के 7%, मतलब 1,500 बीवी के 7% मतलब 105 रुपए। अब ये जो साहब है इन्होंने मोदी सब लोगों को मोदी केयर के प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट करके, ठीक है, मोदी केयर के प्रोडक्ट का बिजनेस किया और मोदी केयर को
मोदी का बिजनेस भी करवाया, तो ये सर को कौन सा एडवांटेज होगा? अब मैं आपको यहाँ पे ये समझाने जा रहा हूँ सर कि ये जो सर है उनका पूरा टर्नओवर कितना हुआ, तो 1500 बीवी वाले 6 लोग और खुद के 1500 बीवी, 1500 मल्टीप्लाई बाई 6, 9000 और 1500 बीवी, इसका जो ग्रुप बीवी हुआ सर का जी बीवी वो हुआ 10,000 और 500 बीवी। ठीक है, 10,000 और 500 बीवी कौन सा स्लैब आएंगे, तो वो ये स्लैब हो गया। तो ये सर का लेवल 10% हुआ और ये सब लोगों का लेवल जो है वो 7% का लेवल हुआ। ठीक है, अब ये सर को 10% में से 7% अगर हम निकाल दें तो 3% का डिफरेंस कमीशन 1500 बीवी में से ये से आपको मिलेगा। तो ऐसे कितने 6 लोग हैं, ऐसे 6 लोग जब है यहाँ पे, तो ये सर को 6 के 6 लोगों में से 1500 बीवी में से 3% का डिफरेंस कमीशन मिलेगा। तो 1500 बीवी एक के 3% मतलब 45 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 6 मतलब हो गए 270 रुपीज, और खुद के जो 1500 बीवी है उसके 10% उसको मिलेंगे तो वो होंगे 150। तो ये कुल मिला के कितने होंगे 420 रुपए। ओके, तो ये महीने वहां तो 1500 बीवी का परचेसिंग कर रहे हैं, वहां पे भी उन्होंने 1500 बीवी का परचेसिंग किया, और उसकी ये जो 6 लोग हैं ऑलरेडी जो अगले महीने में उसके जो 6 लोग थे ये सर ने पहले महीने 6 लोगों को मोदी की प्रोडक्ट यूज करने के लिए कन्वर्ट किया, तो अभी ये 6 लोग जो है वो दूसरे महीने में 4 लोगों को ये प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक सर जो मिला के 4 लोगों को लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने लोग हुए, 5 लोग हुए। तो 5 के 5 लोग 3,000 रुपये यूज कर रहे हैं, तो सबके मिला के 1500 बीवी हुए। तो 1500 बीवी वाले यहाँ पे 5 लोग हैं, तो ये कुल ग्रुप बीवी जो होगा वो 7,500 बीवी का होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम सब जगह पे 7,500 बीवी का ग्रुप बीवी कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो ये महीने ये जो सर का दूसरा मंथ है, सेकंड मंथ, तो सर की इनकम अगर हम दूसरे महीने अगर हमें काउंट करनी हो तो सबसे पहले इसका जीबीवी ग्रुप बीवी हमें काउंट करना पड़ेगा, और ग्रुप बीवी जो ये सर का होगा। नंबर चेंज के उन्हें नहीं। हेलो, इधर से आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। ओके, दूसरे महीने सर का जो ग्रुप बीवी होगा वो 7,500 बीवी है, 7,500 बीवी 15,000 बीवी मतलब मल्टीप्लाई बाय 45,000 बीवी, टोटल उसके ग्रुप बीवी होंगे 46,500। ये महीने के फ्रेश ग्रुप बीवी है, 46,500 जीबीवी हुई है। ठीक है, तो 46,500 जीबीवी, यहाँ पे कितने ये साहब के जीबीवी है 7,500, 7,500 जीबीवी है यहाँ पे। अब समझिए 7,500 जीबीवी यहाँ पे देखा जाए तो वो 7% पे आएंगे, मगर यहाँ पे एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस जो इस इनकम का नाम है, तो यहाँ पे 7,500 में सर का जो अगले महीने का बिजनेस 1,500 बीवी था वो हम उसमें ऐड करेंगे, तो ये सर का टोटल बिजनेस हो जाएगा 9,000 बीवी, 9,000 बीवी। तो 9,000 बीवी जो यहाँ पे आप देखोगे तो वो दूसरे स्लैब में आ रहा है, तो ये सर का बिजनेस हो गया, लेवल हो गया सॉरी 10%। तो ऐसे सभी लोगों का लेवल यहाँ पे 10% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7,500 बीवी ये महीने का फ्रेश बिजनेस होने के बावजूद ये सर जो है वो 10% के लेवल पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस का हमारा जो रूल है यहाँ पे सर को वो एडवांटेज एग्जैक्टली मिल रहा है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली परफॉर्मेंस बोनस का एडवांटेज क्या है समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ ये सर का जो जीबीवी है 46,500, तो इसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो वो भी यहाँ पे सर का जो लेवल है वो 30% पे होगा। अगर यहाँ पे 46,500 में सर का जो अगला 10,500 था वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो कुल मिलाकर जो सर का जो बिजनेस होगा वो कितना होगा 57,000 बीवी। तो 57,000 बीवी के हिसाब से उसका लेवल जो है वो 13,000 होगा, 13% का हुआ, 46,000 के हिसाब से नहीं। तो ये एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस का जो एडवांटेज है वो इस तरह से मिल रहा है हमें कि हर महीने अगले महीने का बिजनेस आपका जो है वो ये महीने में ऐड होगा, और ऐड करने के बाद आपका ये स्लैब में से जो भी लेवल आपका बनता है वो लेवल के हिसाब से आपको ये महीने में आपको बोनस मिलेगा। अगर ये महीने का अगर हम बोनस काउंट करें तो ये सर 13% पे 1500 का 13% मतलब 195। ओके, और यहाँ पे सब लोगों यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं वो सब लोग 10% पे है, 10% पे सब लोग यहाँ पे 10% पे, यहाँ पे 13% के ऊपर सर है और ये सब लोग 10% पे, तो यहाँ पे बिजनेस हुआ है 7,500 बीवी का।
7,500 बीवी में से ये सर को 3% का डिफरेंस कमीशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सर 13% पे है, ये 10% पे है। तो 7,500 बीवी के 3% मतलब 225 रुपए, 225 रुपए मल्टीप्लाई बाई 6 मतलब 1350 रुपए। 225 रुपए मल्टीप्लाई बाई 6, यस 1350 रुपए। तो ये कुल मिला के कितना हुआ? 1545 रुपए, 1545। तो ये मैंने आपको जो एग्जांपल समझाया वो है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। तो इस तरह से आपका हर महीने का बिजनेस 2 महीने, जैसे ये महीने का बिजनेस ये महीने में ऐड हुआ, उसी तरह ये 57,000 बीवी जो टोटल है वो तीसरे महीने का आपके बिजनेस में ऐड हो जाएंगे, जिसके हिसाब से आपका ये जो स्लैब के हिसाब से जो लेवल बनेगा उस हिसाब से आपकी इनकम भी बढ़ सकती है, आपका लेवल भी बढ़ सकता है, और हर महीने आपका जो बिजनेस है वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हर महीने आपके अगले महीने के सारे बिजनेस वॉल्यूम जो है वो एक्यूमुलेट होंगे। ठीक है, अब हम चौथी इनकम समझने जा रहे हैं, इनकम जिसका नाम है डायरेक्टर बोनस। चौथी इनकम हमारी जो है वो है डायरेक्टर बोनस। डायरेक्टर बोनस के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। अब आप समझिए कि ये जो सर है, ठीक है, ये महीने सर ने 1500 बीवी किए और उसकी टीम में कुछ इस तरह से 4 से 5 लेग, ये लेग में सर के 10,000 बीवी हुए। समझिए कि ये जो है सर का 5th मंथ है, 5वां महीना है ये सर का, ये जो सर का 5वां महीना चल रहा है अभी। ठीक है, ये महीने उनके 10,000 बीवी हुए, यहाँ पे ये जो लेग है उसके 5,000 बीवी हुए, ये जो लेग है वहां पे सर के 10,000 बीवी हुए, ये जो लेग है सर के वहां पे 5,000 बीवी और ये जो लेग है वहां पे 20,000 बीवी। अब समझिए कि ये जो 5वां महीना है और सर का अगले 4 महीने का बिजनेस जो है, अगले 4 महीने का बिजनेस, अगले 4 महीने का बिजनेस सर का 1,30,000 बीवी है। अगले 4 महीने का टोटल, अगले 4 महीने का टोटल बीवी सर का 1,30,000 बीवी है, और ये महीने का जो है वो इतना है 20,000, 25,000, 35,000, 40,000, 50,000 और 51,500। ये महीने का फ्रेश ग्रुप बीवी कितना हुआ? 51,500 बीवी। ये महीने का सर का जो बिजनेस है वो हुआ 51,500 बीवी, और अगला बिजनेस था ये उसका अगला बिजनेस, और ये करंट। तो अगर 1,30,000 बीवी में हमारा जो एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस का जो रूल है उसके हिसाब से 1,30,000 बीवी में अगर 51,000 बीवी हम ऐड करें तो कुल मिलाकर 1,81,500 बीवी। तो इसके हिसाब से ये सर का जो लेवल हो गया वो क्या हो गया? 22%। वो 1,62,000 बीवी को क्रॉस कर गए। तो ये महीने सर ने डायरेक्टर लेवल अचीव किया है 22%। ओके, 22% अभी जो सर ने ये महीने लेवल अचीव किया है। और समझिए ये सारी लेग जो है ये सब 10% पे है, ये भी 10% पे है, ये सब लोग 10% पे है, ये समझ लेते हैं। ये एक सर है वो 13% पे है, ऐसा समझते हैं। तो इसके हिसाब से ये जो स्ट्रक्चर के हिसाब से सर का जो चेक बनेगा वो किस तरह से चेक बनेगा? अच्छा हितेश जी, मैं जो लिख रहा हूँ वो सब दिखाई तो दे रहा है ना आपको क्लियर? हाँ जी सर, दिख रहा है सर। क्लियर दिख रहा है ना? आई थिंक हाँ जी, यस सर, सर एकदम क्लियर है। ओके ठीक है, चलो मैं प्रोसीड करता हूँ। तो ये जो अभी मैं आपको इनकम समझा रहा हूँ वो डायरेक्टर बोनस की इनकम समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये सर 22% के लेवल पे पहुंच गए, तो इसके हिसाब से जो लेवल इसको जो इनकम मिलेगी वो कौन सी इनकम मिलेगी? सबसे पहले ये सर को एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की इनकम मिलने के लिए सर एलिजिबल है। तो ये सर का लेवल 22% है, यहाँ पे 10% है, तो यहाँ से 22% में सर 10% निकाले तो डिफरेंस रहेगा 12%। यहाँ पे भी 12%, ये भी 10% पे और सर 22% है। यहाँ पे भी 10% है तो यहाँ पे भी 12%, यहाँ पे भी 12% और यहाँ पे 22% माइनस 13%, ओके 9%। तो 10,000, 15,000, 25,000 और 30,000, 30,000 बीवी का 12%, तो 3,600 रुपए वहां से मिलेंगे, और 20,000 बीवी के 9%, 1,800 रुपए यहाँ से मिले 0,0। तो ये 5,000 और 400 रुपए और सर के 1,500 बीवी के
22%, 330 ये मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो 5,740 रुपए की जो इनकम ये सर की हुई, वो हुई एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की इनकम। तो यहाँ पे सर 22% का लेवल सर ने अचीव किया, तो उसके लिए उनको एक नई इनकम कंपनी देने वाली है जिसको बोलते हैं डायरेक्टर बोनस। अब डायरेक्टर बोनस कैसे मिलेगा? तो ये महीने सर का जो टोटल ग्रुप बीवी है वो कितना है? टोटल ग्रुप बीवी 20, 25 और 50, 51,500। 51,500 ये सर का फ्रेश जीबीवी है, 51,500। तो इसके ऊपर सर को डायरेक्टर बोनस मिलेगा। डायरेक्टर बोनस कैसे मिलता है? तो जितना आपका ग्रेड, जो महीने आप डायरेक्टर लेवल अचीव करते हो, उस महीने आपने जितने भी बीवी किए हैं उसके 6% आपको डायरेक्टर बोनस पॉइंट मिलते हैं। तो 51,500 बीवी के 6% अगर हम गिन ले, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली वो 3,000 जो होंगे वो डायरेक्टर बोनस पॉइंट होंगे। और जितने भी आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट होने वाले हैं उसको आपको 0.70 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपका हुआ 2100। तो ये 2100 जो हुआ वो आपका डायरेक्टर बोनस हुआ, और ये डायरेक्टर बोनस जो है वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ओके, तो ये महीने का आपका जो टोटल पे आउट हुआ वो हुआ 7,830 रुपये। देखिए मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूँ, तीसरी इनकम और चौथी इनकम को बाइफरकेट करना चाहूंगा कि ये जो सर है ये 22% पे है, इसके हिसाब से उसको ये 2100 का एक्स्ट्रा डायरेक्टर बोनस मिला। समझिए कि ये सर जो है वो 19% पे होते, ठीक है, तो 19% पे होते तो उसको ये 2100 रुपए की इनकम आती नहीं, तो उनको सिर्फ ये 5,730 रुपए मिलते, जिस हिसाब से उसका डिफरेंस कमीशन बनता उस हिसाब से मिलता। तो कहने का मतलब मेरा कुछ ऐसा है कि मोदी केयर में जुड़ने के बाद, मोदी केयर में जैसे ही आप नेटवर्क बनाते हो, नेटवर्क बनाने के बाद आपका लेवल जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा, 22% पे आप पहुंचोगे तो अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस के अलावा आपको एक नई इनकम मिलने वाली है जिसको बोलते हैं डायरेक्टर बोनस। ओके, तो जैसे जैसे आप लेवल बढ़ेंगे तो आपकी सेम वॉल्यूम के ऊपर उतने ही बीवी में नंबर ऑफ इनकम बढ़ जाएगी। अब मैं इसके ऊपर आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ओके, ये एग्जांपल 1 और ये एग्जांपल 2। यहाँ पे कोई इंसान है जिसका जीबीवी 50,000 बीवी हो रहा है। यहाँ पे भी एक कोई लीडर है जिसका जीबीवी 50,000 बीवी हो रहा है। तो ये जो सर जी है उसका लेवल 19% है मोदी केयर में, और ये जो सर है उसका लेवल 22% है। ओके, तो दोनों एग्जाम्पल में बिजनेस सेम ही है। मैं आपको जो समझा रहा हूँ, यहाँ पे भी 50,000 जीबीवी है और यहाँ पे भी 50,000 ही जीबीवी है, मगर यहाँ पे ये जो 22% का लेवल अचीव किया है उसके हिसाब से उसको 2,000 से 2,500 डायरेक्टर बोनस ज्यादा मिलेगा, मगर यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब मैं ये समझाने जा रहा हूँ आपको कि कई लोग ऐसे होते हैं कि सर शुरुआत में हमें इनकम नहीं बढ़ रही, तो इनकम अगर आपको बढ़ानी है तो आपको लेवल अचीव करने पड़ेंगे। आप लेवल अचीव करोगे तो अपने आप आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, और लेवल अचीव करने में थोड़ा समय लगता है और थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात हुई इनकम नंबर 4 की। अब हम इनकम नंबर 5 समझेंगे जिसको बोलते हैं ट्रैवल फंड। ये है इनकम नंबर 5। मोदी केयर की 8 इनकम में से हम 5वीं इनकम पर पहुंचे। अब ये इनकम समझने में आपको एकदम इजी रहेगा। समझिए कि ये कोई लीडर है, वो अपने खुद के अकाउंट में, खुद के कोड में 1500 बीवी का बिलिंग करते हैं। अब आप समझिए, आप डायरेक्टर हो, आपने डायरेक्टर का लेवल अचीव कर लिया। ओके, तो आपकी टीम में भी कोई डायरेक्टर का लेवल अचीव कर सकता है या नहीं कर सकता? समझिए कि आपकी टीम में 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई और एफ, और ये 6 के 6 लोग जो है, ये 6 लोग हैं, उनकी भी टीम है अपनी अपनी, ठीक है। तो आप फ्रंट लेग के हिसाब से देखोगे ये 6 लोग, तो आपकी टीम में से कोई किसी एक इंसान ने डायरेक्टर लेवल अचीव किया है, पहले आपने अचीव किया, तो आपकी टीम में भी कोई कर सकता है। तो जब आपकी टीम में कोई डायरेक्टर का लेवल अचीव करता है, उस वक्त आपको बाकी की जो नॉन डायरेक्टर लेग है, जहां पे कोई डायरेक्टर नहीं है, तो वो सारा डायरेक्टर लेग का और आपका खुद का मिला के आपको बिजनेस कम से कम अप्रोक्सीमेटली 30,000 बीवी करने हैं। तो जिसके हिसाब से आपका लेवल डायरेक्टर में से सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाए, आप पहले डायरेक्टर बने, फिर आपकी टीम में कोई डायरेक्टर बना,
ठीक है, हितेश जी आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। क्लियर ही है। ओके ठीक है, जैसे आप डायरेक्टर बने उसके बाद आपकी टीम में कोई डायरेक्टर बने, ठीक है, जब आपकी टीम में कोई डायरेक्टर बनता है तो आपका साइड वॉल्यूम जिसको बोलते हैं प्योर पीजीबीवी, वहां पे अगर आपने 30,000 बीवी कर लिए टोटल सबके मिला के, तो आपका लेवल हो जाएगा डायरेक्टर में से सीनियर डायरेक्टर। और जब मोदी केयर में आपका लेवल सीनियर डायरेक्टर होगा तब आपकी और एक इनकम शुरू हो जाएगी जिसको बोला जाता है ट्रैवल फंड। देखिए मैं आपको यही समझाने जा रहा हूँ और आज की जो ट्रेनिंग है मेरी उसका पर्पस भी मेन यही है कि अगर आपको ज्यादा इनकम चाहिए तो ज्यादा इनकम लेने के लिए आपको लेवल अचीव करने पड़ेंगे। समझिए आप जब डायरेक्टर थे तो आपको डायरेक्टर बोनस मिल रहा था, और जब आप सीनियर डायरेक्टर बने, ठीक है, तो आपको डायरेक्टर बोनस और ट्रैवल फंड भी मिलेगा और एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा। आप सीनियर डायरेक्टर बने तो आपकी 3 इनकम हुई। देखिए ये चीज को समझने का प्रयास कीजिए, अगर आप डायरेक्टर नहीं हो और आप 7% से 19% के ऊपर ही हो तो आपको सिर्फ एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। जैसे आप डायरेक्टर बनते हो तो आपको एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस और डायरेक्टर बोनस दोनों चीज मिलेगी। जैसे आप सीनियर डायरेक्टर का लेवल अचीव करते हो तो आपको एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा, ट्रैवल फंड भी मिलेगा और डायरेक्टर बोनस भी मिलेगा। और वहां पे भी वॉल्यूम तो करीबन 70-80 हजार बीवी ही होंगे। तो ये स्पेसिफिक मेरा पर्पस है कि अगर आपको मोदी केयर में इनकम बड़ी करनी है तो आपको लेवल भी अचीव करना पड़ेगा सर। ठीक है, तो ये हुई ट्रैवल फंड की बात। अब हम जा रहे हैं इनकम नंबर 6 पे। इनकम नंबर 6 हमारी कौन सी है? तो इनकम नंबर 6 जो हमारी है वो है कार फंड। अब हम कार फंड कैसे अचीव कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सी चीज है सर। जैसे अभी हमने ट्रैवल फंड में बताया कि आपकी अगर समझिए 6 लेख चल रही है, ABCDE और F, आपकी 1 लेख 22% पे पहुंच रही है, ठीक है, तो आप कहलाओगे सीनियर डायरेक्टर। आपकी 2 लेख 22% पे पहुंच रही है तो आप कहलाओगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साइड वॉल्यूम कंप्लीट होने के बाद। अगर आपकी 3 लेख 22% पे पहुंच रही है तो आप कहलाओगे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ओके, तो जैसे ही आपकी 3 लेग 22% का लेवल अचीव कर रही है तो आप कहलाओगे सीनियर डायरेक्टर। हितेश जी मेरा वीडियो दिख रहा है क्लियर? हाँ जी सर, कंटिन्यू। जी सर, जी सर। ओके, तो यहाँ पे आपने अपने 1500 बीवी कंप्लीट कर ली। कम से कम आपको यहाँ पे अपने 700 बीवी करने, कम से कम 700 बीवी, ठीक है। अब जैसे ही आपकी 3 लेग डायरेक्टर है, एक ही महीने में तीनों लेग ने डायरेक्टर का लेवल क्वालिफाइड किया है और उस वक्त आप अपना साइड वॉल्यूम 16,200 बीवी कर रहे हो, ठीक है, ये आपका 1 महीना पूरा हो गया। सेम चीज आप वापस दूसरे महीने भी आपको यही लेवल मेंटेन करना है कि 3 महीना कंटिन्यू करना है और साइड वॉल्यूम 16,200 करना है। उसके बाद तीसरा महीना भी करना है। ऐसे कंसेक्यूटिव लाइन में एक भी महीना मिस किए बगैर 3 महीना आपने कंटिन्यू ये लेवल अचीव कर लिया तो चौथे महीने से आपका कार फंड शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए आपने 3 महीना अचीव कर लिया और चौथा महीना आपका ये लेवल है, तो ये यहाँ पे जितने भी वॉल्यूम होगा, समझिए ये लेख के आपके 40,000 बीवी है, ये लेख के आपके 50,000 बीवी है और ये लेख के आपके 60,000 बीवी है। तो यही स्ट्रक्चर के ऊपर आपको कितनी इनकम मिलने वाली है? सबसे पहले ये 16,200 बीवी में से आपको मिलेगी एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस वाली इनकम, ठीक है। उसके बाद ये 40,000, 50,000, 60,000, ये 16,000, ये सारी चीजों में से मिलेगा आपको ट्रैवल फंड मिलेगा। यही चीजों में से आपको डायरेक्टर बोनस भी मिलेगा और यही सब वॉल्यूम के ऊपर से आपको कार फंड भी मिलेगा। तो अगेन मैं आपको यही कहना चाहूंगा सर कि इतने ही वॉल्यूम के ऊपर 60,000, 50,000 और 40,000 कुल मिला के हुए 1.5 लाख बीवी और बाकी के 16,000 बीवी, यहाँ पे करीबन 2.25 लाख बीवी हुए। तो 2.25 लाख बीवी आपने सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने से पहले
कभी किए होंगे सर, आप समझिए मेरी बात को। मगर उस वक्त फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त जब आपने 1.5 लाख या 2.25 लाख बीवी किए, तब आपका लेवल सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं था, और अगर था तो आपने 3 महीने मेंटेन नहीं किए थे। अब वही चीज मेंटेन करने के बाद इसी वॉल्यूम के ऊपर आपकी एक एडिशनल इनकम बढ़ गई। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जैसे जैसे आप लेवल अचीव करके वो मेंटेन कर रहे हो, तो वही वॉल्यूम, उतने ही बीवी जितने आप ऑलरेडी अपने पास्ट में कर चुके हो, वही बीवी के ऊपर आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हुई इनकम नंबर 6 वाली बात। अब उसके बाद 7वीं इनकम जो हमारी है वो है हाउस फंड। जैसे ही आपकी 3 लेग क्वालिफाई हो रही है, उसके बाद आपकी एक ही महीने में चौथी लेग, 5 और छठी लेग, जैसे ही आप 6 लेग क्वालिफाई करते हो एक ही महीने में, तो आपका लेवल हो जाएगा प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। और यही लेवल अगर आप दूसरे महीने और तीसरे महीने भी मेंटेन कर लेते हो, तो 7वें महीने आपका हाउस फंड भी शुरू हो जाएगा। अब समझिए मेरी बात, ये 40, 50, 60 जो है, यहाँ पे भी मैं 40,000 बीवी लिख रहा हूँ, यहाँ 50,000 बीवी लिख रहा हूँ, यहाँ पे 60,000 बीवी लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने के लिखा है, के फॉर काइट, तो उसको आपको 1000 समझना है। ठीक है, तो अब समझिए 40, 50, 60, 1.5 लाख बीवी यहाँ पे, 1.5 लाख बीवी यहाँ पे, 3 लाख बीवी हुए। तो कहीं ना कहीं हमने उतने बीवी किए होंगे, मगर हमारा लेवल प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर नहीं था। अब समझिए वही बीवी आपने की और प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर भी आप हो गए, मेंटेन भी हो गया, तो यही वॉल्यूम के ऊपर आपको हाउस फंड मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो अगेन प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर का लेवल आपने अचीव किया, 3 महीने मेंटेन कर लिया, तो आपको सारी इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, अगर आपका साइड वॉल्यूम प्योर पीजीबीवी अगर आपने यहाँ पे किया है, तो एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस भी आपको मिलेगा, आपको हाउस फंड भी मिलेगा, ट्रैवल फंड भी मिलेगा, डायरेक्टर बोनस भी मिलेगा और कार फंड भी मिलेगा। ये सारी इनकम आपको मिलने वाली है। ओके, तो कहने का पर्पस वापस मेरा यही है, अगर आपको बड़ी अमाउंट चाहिए सर, तो आपको लेवल अचीव करने पड़ेंगे, और लेवल अचीव करने के बाद उसको मेंटेन करने पड़ेंगे। और ये इतना बड़ा लेवल अचीव करना मतलब इट विल टेक सम टाइम, तो थोड़ा समय लगता है। वो रातों रात नहीं होता, 1 महीने में, 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने में नहीं होता, साल भी लग जाता है, 1.5 साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाता है। तो ये सारी बड़ी इनकम लेने के लिए आपको यहाँ पे टिकना पड़ेगा, मुदीकर में टिकने के बाद बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और नेटवर्क बनाने के बाद ही ये चीज होगी। अब मैं समझाने जा रहा हूं आपको 8वीं इनकम, इनकम नंबर 8 और लास्ट इनकम मोदी करके, जो सबसे बड़ी इनकम मुझे लगता है कि ये है, और हम सब लीडर को पता है कि यही इनकम बहुत बड़ी है। ये इनकम बड़ी क्यों है, तो मैं अभी आपको लिख के बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि ये इनकम इतनी बड़ी क्यों है। वो इनकम का नाम है इनकम नंबर 8, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, जिसका शॉर्ट में नाम है एलपीबी, जिसको शॉर्ट में हम लोग एलपीबी के नाम से पहचानते हैं। ओके, अब ये जो लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस है, ठीक है, ये समझने में बहुत मजा आएगा। अब ये मैं नाम यहाँ से निकाल देता हूँ ताकि इनको थोड़ी ज्यादा स्पेस मिले। अब ये लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस जो है, वो जो इनकम जो है ना, उसका नाम के साथ को रिलेशन है। वो कोरिलेशन किस तरह से कि कंपनी, ये देखिए, जो अभी हमने टर्म्स एंड कंडीशन देखी कि डायरेक्टर बोनस कंपनी किसको देती है, तो जो 22% पे होते हैं और जो क्वालिफाइड डायरेक्टर होते हैं उसको कंपनी डायरेक्टर देती है, डायरेक्टर बोनस देती है। उसके बाद कंपनी ट्रैवल फंड किसको देती है, तो जो लीडर की डाउन में कोई भी कम से कम एक लेग 22% क्वालिफाई होगा, उसको कंपनी ट्रैवल फंड देती है। सेम 3 लेग होगी तो कार फंड, 6 लेग होगी तो हाउस फंड देंगे। तो ऐसे ही लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस कंपनी कौन से लीडर को देगी और क्यों देगी, तो लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस कंपनी वो लीडर को देगी जो लीडर अपनी टीम में जबरदस्त लीडर को प्रोड्यूस करेंगे, उसको ही कंपनी लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस देने वाली है। अब मेरी टीम में जबरदस्त लीडर है, वो साबित कैसे होगा, अब मैं आपको बताऊं। अगर आप डायरेक्टर बने तो उसमें कहीं ना कहीं आपके अपलाइन का बहुत जबरदस्त रोल होगा, कहीं ना कहीं डेफिनेटली होगा। तो जब आपकी टीम में कोई डायरेक्टर बनेगा, ठीक है, तो आपका रोल भी होगा, तो तब जाके आपको एक लीडर कहलाया जाएगा, तब जाके आपको एक लीडर माना जाएगा। जब कोई भी लीडर मोदी केयर में अपनी टीम में किसी को डायरेक्टर क्वालिफाई करवाते हैं, तो उसके अपलाइन जो होते हैं उसको क्वालिफाइड लीडर माना जाता है।
ओके, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, तो समझिए कि ये कोई एक लीडर है, ओके, उसकी टीम में कुछ करीबन इस तरह से 6 लेग हैं। अब ये जो सर है वो 22% के लेवल पे है, उसकी टीम में एक भाई साहब है यहाँ पे ए, उसकी टीम में एक भाई साहब है यहाँ पे बी। अब ये 22% पे है, तो ये साहब भी 22% पे हो सकते हैं, और उसकी टीम में भी कोई 22% नहीं हो सकता, डेफिनेटली यहाँ पे भी 22% पे हो सकता है। अब समझिए ये लीडर जो है उसकी टीम कुछ इस तरह से है, उसकी ये लेग में एक इंसान है ए, उसकी टीम में कोई है बी, और ये बी वाले भाई साहब जो है वो 22% पे पहुंचते हैं, और 22% पे जब पहुंचते हैं तो उसका ग्रुप टीवी हो रहा है 60,000 बीबी, 60,000 बीबी से वो डायरेक्टर का लेवल क्वालिफाई करते हैं। अब समझो कि ये भाई साहब की टीम में यहाँ पे 60,000 बीबी से कोई डायरेक्टर बन रहा है, तो ये भाई साहब को क्या करना पड़ेगा, 30 से 40,000 बीबी करने पड़ेंगे। समझिए ये भाई साहब अपना साइड वॉल्यूम कर रहे हैं 40,000 बीबी, ये साहब को क्या कहना जाएगा, सीनियर डायरेक्टर, जो मैंने आपको ट्रैवल फंड के टाइम पे समझाया था, ठीक है। तो ये भाई साहब बन गए सीनियर डायरेक्टर, उसने अपना साइड वॉल्यूम किया 40,000 बीबी, और उसकी लेग में एक इंसान जो है उन्होंने किया 60,000 बीबी से वो डायरेक्टर क्वालिफाई हुए, ओके। तो अब देखिए मैंने अभी आपको बोला कि लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस कंपनी किसको देगी, तो जो लीडर की टीम में कोई एक ऐसा लीडर बनेगा कि जो अपनी टीम में डायरेक्टर क्वालिफाई करवाता है, तो इसको लीडर बोला जाता है। और इस लीडर को प्रोड्यूस करने वाला कौन, तो ये भाई साहब। तो इसका मतलब क्या है, एलपीबी इनकम लेने के लिए कंडीशन जो है वो ये है कि जो लीडर की टीम में कोई भी एक लेग में क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर होना चाहिए, और वो सीनियर डायरेक्टर जो उसका ग्रुप बीवी कम से कम 97,297,200 होना चाहिए, कम से कम पूरा ग्रुप बीवी। ये दूसरी कंडीशन है। तो एक लीडर इसकी एक लेग में क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर तो वो है, उसका ग्रुप बीवी 97,200 होना चाहिए, तो वो भी है, क्योंकि 40,000 और 60,000, तो इसका ग्रुप बीवी टोटल कितना हुआ, 1 लाख, ठीक है। और जो लीडर की लेग में क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर विथ 1 लाख बीवी के आसपास हो गया, तो वो लीडर का साइड वॉल्यूम जो है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। अब समझिए सर जी का साइड वॉल्यूम 40,000 बीवी है, तो ये सर ने अपनी एक लेग डायरेक्टर है, उसके हिसाब से अपना साइड वॉल्यूम 40,000 बीवी कंप्लीट कर लिया, और खुद के पर्सनल बीवी हो चुकी है, ठीक है। तो ये सर की ये जो लेग है वो एलपीबी क्वालिफाई हुई, ये मोदी केयर की ऑफिशियल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन बनी, ये सिचुएशन के हिसाब से ये सर को ये लेग से एलपीबी बोनस अलग से मिल सकता है, ओके। तो अब ये स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो ये सर को कितने इनकम हो सकती है। ये सर का सबसे पहले लेवल क्या है, तो एक लेग डायरेक्टर है, और ये सर का साइड वॉल्यूम कंप्लीट है, तो ये सर का लेवल जो है वो है सीनियर डायरेक्टर। तो सीनियर डायरेक्टर के लेवल पे होते हुए ये स्ट्रक्चर बना, तो ये सर को अलग अलग कितनी इनकम मिल सकती है। सबसे पहले कि ये सर को 40,000 बीबी में से एपीबी मिलने वाला है, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, इनकम नंबर 1। दूसरी इनकम ये सर को यहाँ से क्या मिलने वाली है, तो 40,000 बीबी, ये 40,000 बीबी और ये 60,000 बीबी में से सर को डायरेक्टर बोनस भी मिलने वाला है। उसके बाद तीसरी इनकम सर को ये होने वाली है कि सर को यही 40, 40 और 60,000 बीबी में से ट्रैवल फंड भी मिलने वाला है, क्योंकि उसकी एक लेग डायरेक्टर है और वो सीनियर डायरेक्टर है। और चौथी इनकम जो सर को मिलने वाली है वो ये 40,000 बीबी और 40,000 बीबी में से एलपीबी, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिलने वाला है। तो ये चारों इनकम मिला के ये सर जी का ये महीने का अप्रोक्सीमेटली जो चेक बन सकता है वो 20,000 का चेक बन सकता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब दूसरी बात मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ, तो देखिए एक लेग एलपीबी हुई तो दूसरी लेग भी एलपीबी हो सकती है या नहीं हो सकती, ऑब्वियसली हो सकती है। तो जब आपकी दूसरी ये लेग एलपीबी क्वालिफाई होगी, तो जब आपकी दूसरी लेग भी एलपीबी क्वालिफाई हो रही है, यहाँ पे ये साहब के 40,000 बीबी है प्योर बिजली। अब समझिए ये जो सर है वो है A1 और उसकी लेग में कोई इंसान है B1, तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ पे भी सर 60,000 बीबी से कोई 22% का लेवल अचीव किया है किसी ने, और यहाँ पे भाई साहब का जो साइड वॉल्यूम हुआ वो 40,000 बीबी, यहाँ पे भी 40,000 बीबी, 60,000 बीबी। तो इसको क्या बोला जाएगा, क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर बोला जाएगा।
यस, तो ये भाई साहब क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर ये लेग में, और ये भाई साहब क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर ये लेग में। मगर कंडीशन सबसे बड़ी ये है कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक ही महीने में सेम मंथ में होना चाहिए, अलग अलग महीने में होगा तो नहीं चलेगा। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो ध्यान से समझना। ओके, ये 2 लेग सर की क्वालिफाइड हुई, और बाकी का साइड वॉल्यूम ये जो साइड वो 25,000 बीवी कर रहा है। अब ये दोनों लेग, ये लेग और ये लेग, यहाँ पे दोनों में, ये दोनों लेग में से सर को लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिल सकता है। अब ये इनकम सबसे बड़ी क्यों, ये मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। जब सिंगल मंथ एक ही महीने में आपकी 2 लेग एलपीबी क्वालिफाई हो रही हो, ठीक है, ये क्वालिफाइड हो रही है, कंडीशन मैं आपको बता दूं, ये लेग में भी एक सीनियर डायरेक्टर है, क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर, 40,000 बीवी साइड वॉल्यूम, 60,000 बीवी से डायरेक्टर है। ये लेग में भी सेम वस्तु है, दोनों लेग में सीनियर डायरेक्टर है एक एक, और दोनों लेग का जो ग्रुप बीवी है वो 97,200 बीवी से बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये कि दोनों लेग ये सर की जो है वो एलपीबी क्वालिफाई हो गई। अब यहाँ पे सबसे बड़ी इनकम कैसे मिलने वाली है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब एक ही महीने में आपके 2 लेग एलपीबी हो रहे हैं, तो आपकी जो अगली एलपीबी लेग है वहां से कंपनी आपको 10 से 11,000, आपका जो चेक बन रहा है उसमें 10 से 11,000 एक्स्ट्रा बोनस पे करेगी। अब समझिए, मैंने जिस तरह से आपको इनकम समझाई उस हिसाब से आपका ये स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका जो चेक बन रहा है वो करीबन चेक बन रहा है 25,000 का। चलो ठीक है, मगर एक ही महीने में आपकी जो 2 लेग एलपीबी हुई तो कंपनी आपको 11,000 का पे आउट अलग से देगी, और आपका चेक बन गया 36,000 का। दूसरी लेग हुई उसके हिसाब से आपको 11,000 मिले। एक ही महीने में 2 लेग आपने एलपीबी की, उसके हिसाब से आपकी इनकम बढ़ गई। अब समझिए, एक ही महीना है जहां पे आपकी तीसरी लेग भी एलपीबी हुई, ये तीसरी लेग है, समझिए कि तीसरी लेग भी आपकी एक महीने में 3 लेग आपकी अगर एलपीबी क्वालिफाई हो रही है, एक ही महीना है और 3 लेग आपकी एलपीबी क्वालिफाई हो रही है, तो आपका जो चेक बन रहा है उसके अलावा कंपनी आपको 2 लेग में से 10-10, 11,000 देगी। मतलब आपको 22 से 25,000 रुपए एकदम ऐसे मिलने वाले हैं जिसके लिए आपने कुछ किया ही नहीं। आप समझ रहे हो? तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस वाली जो इनकम है ये मोदी केयर की सबसे बड़ी इनकम है, और हमें ये इनकम के लिए मोदी केयर में काम करना है। उसके लिए आपको अपनी सभी लेग को बिल्ड करना पड़ेगा, एक एक लेग को आपको बिल्ड करना पड़ेगा। सभी लेग में आपको कम से कम एक सीनियर डायरेक्टर डेवलप करना पड़ेगा। सभी लेग को आपको कम से कम 1 लाख बीवी पे लेके जाना पड़ेगा। एक एक लेग को आपको 1 लाख बीवी पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सर 1 क्वेश्चन है सर, सभी लीडरों में प्रॉपर डुप्लीकेशन करवाना पड़ेगा और सारी सर सिस्टम आपको प्रॉपरली फॉलो करवानी पड़ेगी। तो ये 8 इनकम आज की जो मोदी केयर की है वो मेरे हिसाब से 1 क्वेश्चन है मेरा, समझाइए। अच्छा हितेश जी, ओवर टू यू। एक्चुअली किसी के कोई सवाल हो ये सर मुझे एक क्वेश्चन है, सर मुझे एक क्वेश्चन है, नितिन बोल रहा हूँ सर, मैं नितिन। हाँ जी बोलिए क्वेश्चन। सर मैं नितिन बात कर रहा हूँ, मुझे इसमें एक क्वेश्चन है। जो हमें कंपनी जो दे रही है, मतलब कि अलग से एक्स्ट्रा 10,000 या 11,000 जो भी आप बोल रहे हो कि 2 लेग पे जब 2 लेग आपकी जाती है तो 1 लेग में से एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो सर किस बात का और कैसे मिल रहा है, उसका कोई जो अगर सॉल्यूशन हो तो बता सकते हैं आप, सजेशन दे सकते हैं। उसमें कैसा है नितिन जी, वो पूरा जनरेशन के ऊपर जाएगा और ऊपर एलपीबी पॉइंट का कैलकुलेशन उसमें हमें करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा ओके सर। और दूसरा उसी बात से दूसरा नए लोग जितने भी ये मीटिंग में अवेलेबल है उनके वो लोगों के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए ये समझना मेरे हिसाब से काफी रहेगा कि इस हिसाब से आपको ये इनकम ज्यादा मिल रही है। फिर सर और एक क्वेश्चन है इसी बारे में, बात कर सकते हो तो वो सर इस तरह से मिल रही है। सर एक क्वेश्चन और है इस बात पे कि अगर बीवी ज्यादा हुए तो उसके हिसाब से ये 10-11,000 वाला जो चेक है वो बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, वो परमानेंटली 10-11,000 जो आप बता रहे हो वही रहेगा? सॉरी समझा नहीं आपका क्वेश्चन। सर 2 लेग अगर एलपीबी जा रही है तो पहली लेग में जितने बीवी ज्यादा होंगे उसके हिसाब से चेक बढ़ा आएगा, या उस मतलब ये जो परमानेंट 11 या 10,000 आप बता रहे हो उसी हिसाब से आएगा? नहीं देखिए, ये वाली जो आपकी लेग है जी सर, ठीक है, उसमें अगर एक सीनियर डायरेक्टर है तो ये सीनियर डायरेक्टर में से आपको एलपीबी इनकम मिलेगी। जी सर। अब ये जो लेग है अगर उसमें आपके 4 सीनियर डायरेक्टर है, ठीक है,
तो 20,000 तो एलपीबी आपको सीनियर डायरेक्टर में से मिल सकता है, ये से यहाँ से 40,000 में से अभी आपको 4,000 मिलने वाला है। जी सर जी। समझिए एक सीनियर डायरेक्टर है तो यहाँ से आपको 4,000 रुपए का इनकम आ रही है। सेम इसी लेग में अगर आपके 4 सीनियर डायरेक्टर है, ठीक है, और अगर आप वो इनकम के लिए एलिजिबल हो तो आपको 40,000 देने वाले चार लोगों में से आपको 16,000 रुपए आ सकते हैं, और ये 11,000 रुपए अलग। जी सर जी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लेग में जितना ज्यादा बिजनेस होगा उतना ज्यादा और उतना बड़ा आपका चेक बनने वाला है। ये मैं आपको जो अभी समझा रहा हूँ वो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारा जो है मोदी का एलपीबी प्लान का या कार फंड हाउस फंड का, वो आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, बाकी ये जो इनकम है उसको जनरेशन के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है, और जनरेशन का सेशन हम बाद में रखेंगे। ये पहले बेसिक चीजें हम समझ लें, जब बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाएगी तो उसके बाद हम जनरेशन का प्लान भी प्लान आउट कर सकते हैं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, मेरा एक भी क्वेश्चन है। बट सर अगर जो किसी का क्वेश्चन होगा तो सर आप मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, मैं जिग्नेश सर को बिल्कुल ही पढ़ के सुनाऊंगा। अगर जो किसी का कोई भी क्वेश्चन है या अपना रेज हैंड कीजिए, या अगर जो आपको कोई क्वेश्चन है कि जो सर से बात करना चाहते हैं तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए, तो जिससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा। अगर ये सब म्यूट करके अपना माइक अनम्यूट करके बोलने लगोगे तो सर भी कंफ्यूज हो जाएंगे और मैं यहाँ से अनम्यूट करता रहूंगा। तो या रेज हैंड कीजिए या चैट बॉक्स में लिखिए कि मुझे क्वेश्चन है, तो मैं आपको डेफिनेटली अनम्यूट करूंगा और आप सर से बात कीजिए। थैंक यू सर। ओवर टू यू जिग्नेश सर। यस सर। ठीक है, तो किसी को क्वेश्चन हो तो पूछिए, उसको सिर्फ उसको अनम्यूट कीजिए जिसको क्वेश्चन है। सर वनराज जी का एक क्वेश्चन है सर, मैंने वनराज जी को अनम्यूट कर दिया है। वनराज जी आपका जिस सर से क्वेश्चन कीजिए। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, हाँ जी आवाज आ रही है, बोलिए सर। ओके सर, आपने जो लेग एलपीबी बताया वो तो समझ में आ गया, बराबर। जैसे कि हमारा 2 लेग एलपीबी जाता है, बराबर, तो पहली लेग से हमको कंपनी 10,000 या 11,000, बराबर, वो जो मिलता है, बराबर, तो वो 10 से 11,000 वो ज्यादा हो सकता है या वो कंपनी का फिक्स ही है कि इतना ही मिलेगा? नहीं, वो क्या है कि एलपीबी इनकम के पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट के हिसाब से मिलता है। तो पॉइंट में 25-50 पैसे का फर्क, कभी 10,000 आते हैं तो कभी 9,800 आते हैं तो कभी 10,500। तो कितना 400-500 रुपए का फर्क रहता है, ज्यादा फर्क नहीं। मैंने रेंडमली अमाउंट सिलेक्ट किया ताकि सब लोगों को इजीली समझ में आ जाए। ओके, एनी क्वेश्चन मोर? नो, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन हो तो या रेज हैंड कीजिए या मुझे चैट बॉक्स में लिखिए कि मुझे क्वेश्चन है, मैं डेफिनेटली आपको अनम्यूट करूंगा। सर अभा का कोई क्वेश्चन, सर अभा जी का एक क्वेश्चन है, वो बोल के सर जो एक जो एलपीवी वाली जो हमें जनरेशन की जो इनकम मिलती है, मींस के गारंटी वाली जो इनकम मिलती है वो सर फिक्स है? गारंटी वाली जो इनकम मिलती है आपकी, अगर आपके 2 लेग एलपीबी जा रहे हैं सर, ठीक है, दूसरी लेग अगर आपकी एलपीबी गई तो वो दोनों लेग में एक्चुअली सीनियर डायरेक्टर के कितने प्योर पीजीबीबी है उसके ऊपर आपको एक्चुअली एलपीबी इनकम मिलने वाली है, और दूसरी आपकी जो एलपीबी गई है उसके हिसाब से आपको पहली लेग में से जो गारंटी मिलेगी वो फिक्स है, वो फिक्स मिलेगी, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं होगा। और रितेश जी? नहीं सर, और किसी का मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं है सर। थैंक यू मेरे वेरी ख्याल मच। से ऑल सर क्वेश्चन क्लियर। और जी थैंक यू जिग्नेश सर, आपने बहुत ही बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नहीं, एक्चुअली जो लेवल पे मेरी प्रिपरेशन और जो लेवल पे मुझे रिप्रेजेंट करना था, कहीं ना कहीं वो लेवल पे नहीं हो पाया। आई एग्री विद दैट, क्योंकि रिफ्लेक्श लाइट के रिफ्लेक्शन का कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा था, कहीं पे वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, क्योंकि मैंने दोपहर को प्रैक्टिस की थी, पर दोपहर को जो प्रैक्टिस की थी वो माहौल थोड़ा अलग था और अभी का माहौल थोड़ा अलग है। बट आई हैव ट्राई माय लेवल बेस्ट
कि नए लोगों को बेसिक चीजें जो समझाए। अच्छा, किसी का सवाल है सर? जी सर, भार्गव जी का सवाल है कि डायरेक्टर बोनस कैसे निकलता है, तो टीम को समझा दीजिए सर। वो बोल रहे हैं कि डायरेक्टर बोनस कैसे मैं आपको निकलता है। बता देता हूँ डायरेक्टर बोनस को कैसे गिनते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है। सबसे पहली बात, जो भी लीडर डायरेक्टर क्वालिफाइड होते हैं, सबसे पहले आपका पर्टिकुलर सिंगल मंथ में डायरेक्टर क्वालिफाइड होना जरूरी है। जैसे कि डायरेक्टर क्वालिफाइड होने की कंडीशन क्या है, तो आपको डायरेक्टर होने के बाद आपको हर महीने कम से कम 33,750 बीवी क्वालिफाइड करना, तब जाके आप डायरेक्टर क्वालिफाइड हुए। ठीक है, उसके बाद चाहे समझो एग्जाम्पल के तौर पे आपके 40,000 बीवी हुए, ग्रुप बीवी, तो 40,000 बीवी से आपको 40,000 बीवी के ऊपर आपको डायरेक्टर बोनस कैसे मिलता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था कि 40,000 बीवी के आपको सबसे पहले 6% निकालने हैं। ठीक है, 40,000 बीवी के 6% कितने हुए, तो 2400 पॉइंट, तो वो हुए आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट। 40,000 के 6%, ठीक है, तो वो आपके 2400 पॉइंट हुए। उसको आपको 0.70 से मल्टीप्लाई करना है, और वो फिगर जो आएगा वो आपका एग्जैक्टली वो महीने का डायरेक्टर बोनस आएगा। अब डायरेक्टर बोनस आपका कम और ज्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका वो महीने का ग्रुप बीवी कितने का हुआ है। अगर आपका ग्रुप बीवी 33,750 होता है तो डायरेक्टर बोनस इतना आएगा, और अगर आपका ग्रुप बीवी जो है वो 80,000 है तो आपका डायरेक्टर बोनस बड़ा आएगा। सिंपल सी बात। सारी चीजें सर ग्रुप बीवी के ऊपर ही है। मैंने आपको जो बिजनेस प्लान मोदी केयर का समझाया वो पूरा टर्नओवर बेस्ड है। मोदी केयर एक ऐसा हमारा बिजनेस प्लान है जो जितना मोदी केयर को आप स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्ट्रक्चर को देख के, स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हुए आप जितना भी अपना ग्रुप वॉल्यूम बढ़ाओगे सिस्टम से, ठीक है, उतना आपको पे आउट बड़ा आएगा। मतलब पूरा बिजनेस ही है, इसमें कुछ ये नहीं है। जितना बिजनेस करके आप कंपनी को ज्यादा दोगे उतना चेक आपका बड़ा है। ये सिंपल सी चीज। जिग्नेश सर, लास्ट 2 क्वेश्चन हम लेंगे। तो एक क्वेश्चन सर ऐसा है कि मान लो 1 लाख काम कर रही हो 10 लाख तक, तो क्या हम नेक्स्ट लेवल अचीव कर सकते हैं? ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। अगेन देखना यहाँ पे वापस, ठीक है। 1 लाख काम कर रहा है तो क्या हमारा लेवल अप बढ़ पाएगा या नहीं, यही सवाल है ना। एग्जैक्टली हितेश जी, यही सवाल है ना हितेश जी। यस। 1 लाख चल रहा है तो क्या हमारा लेवल बढ़ पाएगा? हाँ जी सर, वही जवाब है। इसमें ऐसे ही लिखा है कि मान लो 1 लाख काम कर रही हो 10 लाख तक, मीन्स के 1 ही लाख 10 लाख तक काम कर रही हो, तो क्या हम नेक्स्ट लेवल अचीव कर सकते हैं? इसके एक मतलब नीचे 1 10 ही लोग लाख हैं। 10 डेप्थ में। जी जी जी। देखिए ये आप हो, आपने 700 बीवी कर लिया। शायद यहां से आपको जवाब मिल जाएगा। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखना, आपके यहाँ पे और 6 रह गए आपके। ये है ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ओके, अब ये जो भाई साहब है उसके भी 6 ले। 1 2 3 4 5 और 6। मतलब ये है A1, B1, C1, D1, E1 और F1। और ये जो भाई साहब है उसके भी 6 ले। 1 2 3 4 5 और 6। ये भाई साहब हुए A3, B3, C3, D3, E3 और F3। अब देखिए ये स्ट्रक्चर जो है वो ये लीडर का है। ओके, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ये लीडर का है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ये लीडर का है। अब देखिए मैं थोड़ा नीचे से शुरुआत करता हूं। अब मैं यहाँ नीचे से शुरुआत करता हूं।
अब ये वाले जो लीडर है B1, थोड़ा राउंड में ज्यादा कर रहा हूं तो आपको पता चले। ओके, तो ये वाले जो भाई साहब है उसके, मैंने अभी जो एलपीबी इनकम आपको समझाई, वो ये भाई साहब की 3 लेग एलपीबी जा रही है। यहाँ पे इनकी 3 लेग एलपीबी है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लीडर है उनको ये और ये दोनों लेग में से गारंटी मिलने वाली है। ठीक है, अब ये जो भाई साहब है यहाँ पे, ठीक है, उसकी ये लेग तो बाय डिफॉल्ट एलपीबी हो जाएगी क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है। तो 2-4 तो सीनियर डायरेक्टर, ये तो कम से कम 3 सीनियर डायरेक्टर तो है ही यहाँ पे। तो ये जो भाई साहब है उसकी एक लेग ये और ये दूसरी, तो ये जो लीडर है उनकी 2 लेग एलपीबी है यहाँ पे। ओके, तो ये जो सर है उनको ये 2 में से एक में से ही गारंटी मिलेगी। ओके, और अब ये वाले जो भाई साहब है सबसे ऊपर वाले, उनकी ये लेग जो है वो तो जाएगी क्योंकि ये सब तो उसके अंदर ही है। तो ये जो लीडर है उसकी दूसरी कोई एलपीबी लेग है ही नहीं। तो ये सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ये 3 लेग एलपीबी है, तो ये भाई साहब जो है उसका जो चेक बनेगा वो कम से कम 80,000 का चेक बनेगा। ये जो लीडर है इसका जो चेक बनेगा वो अप्रोक्सीमेटली 40,000 का चेक बनेगा। और ये जो भाई साहब है इसका जो चेक बनेगा वो 20,000 का बनेगा। अब आप ये देखिए कि ये जो अपलाइन है उसके डाउन में उसका चेक उससे बड़ा और उसकी डाउन लाइन है उसका चेक उससे भी बड़ा। तो मैं आपको ये वो चीज समझाने जा रहा हूं कि कहीं ना कहीं हम सब लोग ये क्वेश्चन को फील्ड में बहुत बार फेस करते हैं कि यहाँ पे ऊपर वाले ही कमाते हैं, नीचे वाले नहीं कमाते। तो अगर मोदी केयर का स्ट्रक्चर आप किस तरह से बिल्ड कर रहे हो उसके हिसाब से सर आप कहीं पे भी कमा सकते हो। आपका ज्वाइनिंग किसी भी दिन हो, आप स्ट्रक्चर किस हिसाब से बिल्ड करते हो, आप कितनी एलपीबी लेग सेट करते हो, उसके हिसाब से आपका चेक बड़ा हो सकता है। उससे आपके अपलाइन को कुछ लेना देना नहीं होता सर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि आप कितने भी ऊपर हो या कितने भी नीचे हो, जितना काम करना है तो वो तो रोज करना ही पड़ेगा। अब समझिए ये सर जो है इसको ये लेग से देखिए कितना बड़ा बिजनेस आ रहा है, मगर ये जो सर है उसकी दूसरी कोई लेग या तो डायरेक्टर लेग होनी चाहिए ज्यादा या ज्यादा एलपीबी लेग होने चाहिए, तो इनको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये सब जनरेशन प्लान में आता है, मगर मैं आपको बेसिक चीज समझाता हूँ। अभी जो मैडम ने सवाल किया कि अगर हमारी एक ही लेग काम कर रही है तो सिचुएशन ऐसी होगी, आपकी डाउन लाइन जो है वो 2 लेग एलपीबी कर लेगी या 4-5 लेग कर लेगी, उसका 1 लाख का चेक होगा और आपका 15,000 का होगा। एक लेग जब काम कर रही हो तो वहां से आपको सिक्योरिटी मिल सकती है, तो आप दूसरी लेग पे ज्यादा टाइम दीजिए ना। तो फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि मोदी केयर में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी एक लेग में कोई जबरदस्त इंसान आ गया और वही काम करता जाएगा और आपको पैसे आते जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है सर। हाँ, मगर एक बात है, अगर आप 14 लेग जीबीडी बनने के बाद सभी लेग एलपीबी कर दोगे तो फिर सोते रहोगे तो चलेगा। हितेश जी, आई होप सो मैडम को आंसर मिल गया होगा। जी सर, इसमें क्या है कि नो डाउट सब आंसर सर क्लियर है, क्योंकि टाइम अप भी हो गया है। हमारा जो सेक्शन 60 मिनट का था उसके अलावा सर बहुत टाइम अप हो गया है क्योंकि 11:30 बजने वाले हैं। मैंने करीबन तो चालू किया था 10:20 पे और 11:20 हुए हैं, तो राइट 60 मिनट में मैंने पूरा किया है। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच अगेन। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, बट वी विल ट्राई लेवल बेस्ड इन द नेक्स्ट सेशन एंड ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू जिग्नेश सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत आभार सर, जिस तरह से आपने ये बिजनेस प्लान हमें दिखाया और समझाया, बहुत हमें कुछ सीखने को मिला और पूरी एंटायर टीम को भी बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है। बस अभी यही प्लान से सर हम डेफिनेटली लाख रुपए कमा सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच जिग्नेश सर। ये सेक्शन हमारा ये खत्म होता है, बट हमारे बीच में और एक बड़े लीडर हैं जिनका नाम है सुनील सर जी, जो हमारे सबके अपलाइन है, बट उसकी जो मैं तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है कि मैं उनको क्या करूँ। तो हमारे बीच में सुनील सर है। वेलकम सुनील सर, आप भी हमें कुछ सिखाइए जिस तरह से जिग्नेश सर ने पूरा बोर्ड पे बिजनेस प्लान किया है। जैसे सर आपकी रिक्वायरमेंट थी कि जिग्नेश सर हमें प्लान दिखाएं और पूरी रिक्वायरमेंट, तो वेलकम जिग्नेश, वेलकम सुनील सर। थैंक यू हितेश जी, थैंक यू वेरी मच। एंड जिग्नेश सर को खूब खूब बधाई दूंगा। जिग्नेश सर, मुझे 60 दिन से घर पे बैठा था, आज पहली बार महसूस हुआ कि मैं कोई सेमिनार में बैठा हूँ और लाइव प्रेजेंटेशन देख रहा हूँ। तो बहुत ही मजा आ गया सर, जबरदस्त प्रेजेंटेशन था आपका। स्टार्टिंग में थोड़ा मेरा ही मिस्टेक था कि मेरा मोबाइल हैंग हो गया था, उसकी वजह से मैं एंटर नहीं हो पाया और थोड़ा हमारा लेट सेशन चालू हुआ, लेकिन जबरदस्त आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। आज हमें जो भी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट थे सबको ऐसा महसूस हो रहा था कि हम लाइव बोर्ड के ऊपर प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि सभी लोग मिस कर रहे थे इस चीज को जो आज हमने देखा है, बराबर ना। तो जबरदस्त सर, आपका सेशन जबरदस्त रहा। थैंक यू वेरी मच। और कुछ कहना भी चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे जहाँ पे जब हम स्टार्ट करते तो मैं आपको लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। एक क्वेश्चन था कि एक लाइन अगर काम करते तो क्या पैसा आएंगे। अच्छा, दूसरा एक सवाल था, क्या हम दूसरे लेग की एलपीबी करते तो हमें क्या गारंटी आएगी। जब आप एक लेग मेंटेन करते हो, जब दूसरी लेग आपकी एलपीबी चली जाती है तो आपको कंपनी एक गारंटी देती है 4800 पॉइंट की। 4800 पॉइंट कंपनी की ओर से मिल रहे हैं, और जितने आप अर्न कर रहे हो, आप जितने मोदी केयर के बिजनेस को बढ़ा के जितने भी आप पॉइंट ले रहे हो, उन दोनों का टोटल हो के आपको एलपीबी मिलेगा। कहीं ना कहीं आप जो भी काम करोगे उसका पैसा मिलेगा। लाइव एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे मैंने स्टार्ट किया था फरीद सर से, तो मेरे फर्स्ट स्पॉन्सर थे फरीद अंसारी जी। उन्होंने स्पॉन्सर किया मनसुख सर को, मनसुख सर ने स्पॉन्सर किया हमारे हितल जी को, हितल जी ने स्पॉन्सर किया हमारे मीता मामी को, मीता मामी ने स्पॉन्सर किया हमारे जिग्नेश सर को, जिग्नेश सर ने स्पॉन्सर किया हमारे प्रशांत जी को। अभी कितने ये हो गया सर, फरीद सर, मनसुख सर, हेतल भाई, मीता मामी, जिग्नेश सर, 6। ये मेरी 6 जनरेशन हो गई। अब ये 6 लोग काम कर रहे हैं। अभी 6 लोग जितना भी वॉल्यूम कर रहे हैं, तो मुझे वो 6 जनरेशन का वॉल्यूम का पैसा मुझे मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको एक लेग बहुत ही बड़ा बनाना पड़ेगा, एक लेग को स्ट्रांग बना दीजिए। उसके बाद आपको दूसरे तीसरे चौथे लेग पे आपको काम करना है, और आपका मिनिमम टाइटल प्रेसिडेंट डायरेक्टर कर दीजिए। जैसे हमारे जिग्नेश सर का है, तो जिग्नेश सर अच्छा इनकम अर्न कर रहे हैं, बराबर ना, क्योंकि उन्होंने टाइटल भी अपना बना के रखा हुआ है और डेप्ट डेवलप कर रहे हैं। अभी उनके नीचे तो कितनी डेप्ट है मुझे भी पता नहीं है, मुझे भी ढूंढना पड़ता है कि कहाँ कहाँ से वॉल्यूम आता है। तो अपने लेग के ऊपर फोकस करना है। जिग्नेश सर, मेरा आवाज आ रहा है आपको? यस सर, आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। बराबर, जहाँ पे हमको डेप्थ मजबूत बनाना है। देखिए, आज हमें जो पैसा आ रहा है वो डेप्थ मजबूत होने की वजह से पैसा आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी इतनी डेप्थ है कि शायद वहां से मुझे अर्निंग नहीं आती होगी, लेकिन आप सब लोगों का जो वॉल्यूम बनता है उसके ऊपर, जो भी डायरेक्टर पॉइंट बनते हैं उसके ऊपर हमारा सब कुछ इनकम निर्भर है। जैसे पूरे ये फरीद सर से लेके प्रशांत सर के नीचे जितने भी ग्रुप है, और जिग्नेश सर के अदर लेग पे जितने भी ग्रुप है, उन सबका जितना भी वॉल्यूम होता है उन सब के ऊपर डायरेक्टर पॉइंट बनते हैं। जब डायरेक्टर पॉइंट वो आते हैं, उस सब डायरेक्टर पॉइंट के ऊपर मुझे डायरेक्टर बोनस मिलता है, उसी डायरेक्टर पॉइंट के ऊपर मुझे ट्रैवल फंड मिलता है, उसी डायरेक्टर पॉइंट पे मुझे कार फंड मिलता है, उसी डायरेक्टर पॉइंट पे मुझे हाउस फंड भी मिल जाता है। तो मैंने क्या किया, पूरे सर्कल को मैच करके स्टेप बाय हमने उनको रजिस्टर किए थे, उनको मतलब स्पॉन्सर किए थे, और वहां पे उनके साथ में हमने काम किया। काम करने के बाद जो भी वॉल्यूम आ रहा है एवरी मंथ, तो एवरी मंथ ये 6 इनकम हम ले रहे हैं। अच्छा, साथ में जितने भी ये लेग में सीनियर डायरेक्टर बनते हैं, जैसे मान लीजिए फरीद सर है तो डायरेक्टर के ऊपर का ही लेवल रहता है उनका हर बार। मनसुख सर का भी डायरेक्टर के ऊपर ही लेवल रहता है, हमारे ईतल जी का भी डायरेक्टर के ऊपर ही लेवल रहता है, मीता मामी का भी डायरेक्टर लेवल के ऊपर ही रहता है, आपका भी डायरेक्टर जिग्नेश सर, आपका भी डायरेक्टर अबव लेवल रहता है, हमारे प्रशांत जी का भी लेवल डायरेक्टर अबव रहता है। तो इन जितने भी वॉल्यूम हो रहे हैं अभी, इनके जो साइड वॉल्यूम हो रहे हैं वहां से मुझे एलपीबी आता है। मतलब बहुत सारा मैंने लेग डेप्थ मजबूत की, तब जाके मुझे वहां से एलपीबी पॉइंट निकल रहे हैं।
तो ये जितने भी वॉल्यूम बनेगा उसका मुझे एलपीबी बोनस बनेगा। मतलब सबसे पहले वहां से मुझे एलपीबी पॉइंट जनरेट करने हैं। वहां से मान लो एग्जांपल सब लोग 30-30 हजार कर रहे हैं, तो मुझे 30 बार 1.5 लाख का 5% कितना हुआ जिग्नेश सर? 7,500। 7.5, तो 7,500 मुझे एवरेज डायरेक्टर पॉइंट मिल रहे हैं, सॉरी लीडर प्रोडक्टिविटी बोनस मिल रहा है। अच्छा, फिर मेरे विजय साई जी का ग्रुप है, रुचि मैम का ग्रुप है, ऐसे मेरा अलग अलग ग्रुप है। तो वहां से मुझे गारंटी भी मिलता है, उन लोग जितना वॉल्यूम होता है वहां से भी मुझे एलपीबी पॉइंट जनरेट होता है। इन सबका टोटल मिला के फिर हमारा एलपीबी बोनस बनता है। तो कहीं ना कहीं आप एक लेग पे फोकस कीजिए, उस लेग को मेंटेन कीजिए, जब तक वो बड़ा लेग नहीं बनता है तब तक उसके ऊपर से फोकस नहीं हटाना है। उस लेग को बड़ा लेग बनाइए। जैसे सबसे मेरा मजबूत लेग है अहमदाबाद का, फिर हमारा फरीद सर का पूरा डेप्थ बहुत ही मजबूत है। मतलब वो लेग पे कुछ देखने की जरूरत नहीं, काम करने की जरूरत नहीं, फिर भी पैसा आता है। तो वैसे आपको लेग मजबूत बनाना है, और जब तक लेग मजबूत नहीं बनती वहां पे मतलब वो क्या बोलते हैं, हाथ पैर धो के पीछे पड़ जाओ, उनके टाइटल अचीव कराइए, वहां से मैक्सिमम बिजनेस अचीव कराइए। फिर जो आपका टाइम बचता है साइड वॉल्यूम के लिए अपना काम करना। अपने और भी लेग है, जैसे मान लीजिए अभी मैं घर पे बैठा हूँ, फरीद सर ये अपना ग्रुप काम करेगा तो मुझे पैसा आएगा, ऐसा नहीं। मुझे ये ग्रुप को भी संभालना है और साथ में अलग ग्रुप के साथ में भी काम करना है, ताकि मुझे मैक्सिमम पे आउट ले सकूं। तो जब तक आपको एक तो सबसे बड़ा लेवल आपको अचीव करना है, मैक्सिमम प्रेसिडेंट डायरेक्टर तक पहुंचिए। अगर प्रेसिडेंट डायरेक्टर तक आप पहुंचते हो तो कंपनी के सभी फंड आप ले सकते हो। तो 6 लाख आप मेंटेन कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि लाख 1.5 लाख रुपया आपको कहीं नहीं जाएगा। और मोदी करके प्रोडक्ट 60% देने के बाद लोग अभी जितने भी लोग खरीदारी कर रहे हैं, किसी को प्रोडक्ट बेच नहीं रहे, लोग अपनी चॉइस के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। उनको 60% का फायदा होने के बाद ये पैसा हमारे पास आता है। मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 100 रुपए में से 60 रुपया तो कस्टमर को दे दिया, जो बचा है उसमें से हमको ये पे आउट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर ऐसा निचोड़, मतलब ऐसा जो मैक्सिमम पे आउट देने वाली कंपनी है, और लंबे समय तक आपको कोई टेंशन नहीं, 10 पीढ़ी तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिजनेस प्लान है, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जैसे देखिए, मैंने जब एग्जांपल देता हूँ, मैंने मोरबी जब स्टार्ट किया था तो मुझे फरीद सर मिले, मैंने उनको डेवलप किया। फिर हमारे मनसुख सर मिले, उनको डेवलप किया। फिर हमारे हितल जी मिले, हितल सर के साथ में भी काम किया। हमारे मीता मामी भी आए। आज मीता मामी घर से बाहर नहीं निकल रहे, फिर भी 50,000 रुपए एवरी मंथ ले रहे। तो बहुत बड़ी बात है, एक महिला अगर हाउस वाइफ होके 50,000 रुपया घर बैठे वो ले रहे। फिर हमारे जिग्नेश सर आए, जिग्नेश सर के साथ में काम किया। फिर हमारे प्रशांत जी आए, उनके साथ काम किया। तो ऐसे हमने डेप्थ बनाई, छोड़ा नहीं किसी को, हमने डेप्थ बनाई और उनके साथ में लगातार हमने काम किया। तो वही है, हमारे विजय सर जी मिले, हितेश जी मिले, फिर उनका पूरा सावरकुंडला का ग्रुप आया। तो हमने ऐसी डेप्थ बनाई। तो सबको डेप्थ बनाना है और डेप्थ के ऊपर फोकस करना है। जितनी डेप्थ आपकी मजबूत रहेगी उतना पे आउट ज्यादा आएगा। तो आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग रहा सर। मैं तो बोलता हूँ वीकली एक ऐसा लाइव प्रेजेंटेशन करेंगे हम लाइव बोर्ड के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, प्लान के ऊपर स्टडी नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हम उसपे क्या बोलते हैं, अभी भी क्लियर कट नहीं है, जहाँ पे जितना भी क्लियर कट होना चाहिए। तो क्लियर कट आप एक मोदी केयर का कनेक्ट मैगजीन साथ में रखिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए। आपके बस का नहीं है जनरेशन सेट करना, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। कौन सी लेग आपकी कब भागेगी वो पता नहीं है। देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे पता नहीं था कि कौन सा ग्रुप कब बड़ा हो जाएगा। वो अपने हाथ में नहीं, अपने हाथ में एक ही चीज है, हम ला के स्पॉन्सर करते रहे, ला के अपने टीम में स्पॉन्सर करते जाइए। जितने ज्यादा स्पॉन्सर होंगे उतना ज्यादा बीवी आपका होगा, उसके ऊपर आपको डायरेक्टर पॉइंट मिलेंगे, उसी के ऊपर एलपीबी पॉइंट मिलेंगे, और उसी के ऊपर हमारी सब इनकम निर्धारित है। तो कहीं ना कहीं हम बार बार लाइव प्रेजेंटेशन देखते रहेंगे। जिग्नेश जी, आपका सुपर परफॉर्मेंस था आज का, जबरदस्त परफॉर्मेंस था। हमें काफी सारा पुरानी यादें ताजा हो गई। जैसे हम जामनगर और द्वारका में जो सेमिनार अटेंड करते थे, वही लाइव सेमिनार आज हमें वो देखने को मिला है। थैंक यू जिग्नेश जी, थैंक यू, जबरदस्त। कोई कमी नहीं था सर। देखिए, जब हम रेस में भागते हैं ना तो हम आजू बाजू में देखते नहीं। जब क्रिकेटर कोई खेल रहा है, देखिए आज मैं महसूस कर रहा था, अगर मैं ग्राउंड के अंदर हूँ तो मुझे कौन सा बल्ला किस तरफ घुमाना है वो मुझे पता है, लेकिन ऑडियंस को क्या लगता है कि ये बल्ला गलत घुमा है। नहीं, वो सही है। देखिए, जब हम बैट पकड़ते, जब हम स्टेडियम में जब खड़े रहते,
तब वो हालत कैसी होती है आज हमें पता है। जिग्नेश सर को महसूस हो रहा था कौन सा एंगल फिट होगा, लाइट भी आ रही है, मुझे बोर्ड भी दिखाना है, मुझे उस पर राइटिंग भी करना है, मुझे वहां पे स्पीकिंग भी करना है, सब बोलना भी है। तो सब कुछ माहौल सेट करने के बाद भी आज जबरदस्त परफॉर्मेंस था सर, कोई कमी नहीं थी आज के परफॉर्मेंस में। जबरदस्त बोलता हूँ, ऐसा परफॉर्मेंस करने के लिए बहुत हुनर की जरूरत होती है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो आपकी कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिस थी इसके अंदर। आपने लगातार उस बोर्ड के ऊपर आपने प्रेजेंटेशन दिए हुए हैं, उसी की वजह से आप 1 आवर तक बोल पाए। 60 मिनट कम नहीं होता सर। 6 मिनट कभी बोल के दिखाइए अपने आप। कभी मैं बोलता आज बहुत सारे लोग लेटे लेटे देख रहे थे, सोए सोए देख रहे थे, मतलब काफी लोगों को नींद भी आ रही थी। तो कहीं ना कहीं हम वहां पे अगर बैठे होते तो हमारे एनर्जी बरकरार होती। और देखिए, ₹1,00,000 बहुत बड़ी बात होती है। एक प्राइम मिनिस्टर को ₹1,00,000 पे आउट नहीं मिलता ऑन पेपर सर। देखिए कभी भी अपने जिले के अंदर जो मिनिस्टर रहता है उसका ₹1,00,000 पे आउट नहीं होता। तो आज मोदी केयर में ₹1,00,000 चिल्लर है, कुछ नहीं, चवन्नी अट्ठन्नी है। आप चाहो तो 1 लाख नहीं 10 लाख भी उठा सकते हो, लेकिन वो 1 लाख उठाने के लिए पहले काबिल बनना पड़ेगा, काबिलियत लानी पड़ेगी, तब जाके वो 1 लाख आएगा। और 1 लाख एक दिन नहीं आएगा, 1 महीने नहीं आएगा, वो लगातार आएगा आपके पास लगातार वो आपकी 7 पीढ़ी तक ये पैसा आने वाला है। लेकिन उसको संभालने के लिए आपको पहले काबिल बनना पड़ेगा, इसके ऊपर फेथ रखना पड़ेगा, इस बिजनेस प्लान के ऊपर आपको हमेशा काम करना पड़ेगा, लगातार काम करते रहिए। तो कहीं ना कहीं आपके बैंक अकाउंट में हर महीने मिनिमम ₹1,00,000 तो चिल्लर बोलते हैं, अभी 10 का बोलते हैं, वो जो सरकार ने बंद कर दिया 10 पैसा 5 पैसा, वो चिल्लर है मोदी केयर में ₹1,00,000। कहीं ना कहीं अगर मोदी केयर के बिजनेस प्लान को आप सही ढंग से अगर समझ जाओगे तो मुझे नहीं लगता कहीं और देखने की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू जिग्नेश जी, बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस रहा आपका। मैं तो Thank खुश you, हो sir. गया सर, कहीं ना कहीं मुझे बहुत आनंद हुआ। और मैं जल्दी से आपका सेकंड सेशन रखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस आज की मीटिंग में बहुत सारे पार्टिसिपेंट बाहर रह गए। मुझे भी ऐप डाउनलोड करने के लिए 50 बार एंटर होना पड़ा, और कहीं ना कहीं मैंने 5 बार अपने मोबाइल को मतलब क्या बोलते हैं बंद करके चालू करना पड़ा, फिर भी एंटर नहीं हो पाया। और मैंने वापस से जूम ऐप को अनइंस्टॉल किया, फिर इंस्टॉल किया, था आज मेरा फोटो भी नहीं है और जीबीडी भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब वापस से मैंने इंस्टॉल करके इस मीटिंग में मैं आया। तो कहीं ना कहीं आज हमारे ओर से कई मिस्टेक थी, हमारे होस्ट के, मतलब मैं जब होस्ट था, मैडम होस्ट थे, तब कहीं गलती हो गई थी उस जगह पे। और फिर हितेश जी ने बहुत ही अच्छे से संभाल लिया, मुझे भी एंटर कर लिया उन्होंने। तो काबिल तारीफ है। हमने आज का मीटिंग बहुत ही, मतलब देखिए, जब ग्राउंड के अंदर रहते हैं ना तब पता चलता है, जब 11 खिलाड़ी जब खेल रहे होते हैं ना तो उनकी हालत क्या होती है वो तब पता चलता है। जब हम बाहर बैठे हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब आप खुद उस प्रेजेंटेशन में आप आज लाइव देखिए ना, अगर आप उस जगह पे होते तो क्या होता आपके साथ, क्या आप 1 घंटे तक बोल पाते? देखिए, जो लोग 1 आवर्स तक बोल पाते हैं वही ₹1,00,000 कमाते हैं। तो सब कहीं ना कहीं आपको सीखना है, इसके ऊपर हर रोज काम करना है, प्रैक्टिस करना है। आज प्रैक्टिस की वजह से आज का हमारा सेशन बहुत ही अच्छा रहा, जबरदस्त रहा। और आने वाले वक्त में हमें और भी अपडेट होना है, हमें और भी तैयार होना है। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा सर, कहीं ना कहीं मुझे तो मजा आ गया। बाकी मैडम को भी 2 मिनट देंगे, और हमारे साथ में न्यू मैम भी है। बहुत बढ़िया रहा जिग्नेश सर। मतलब बहुत टाइम के बाद वो याद आ गया कि हम लोग सेमिनार हॉल में लेते थे, तो वैसा ही सिचुएशन आज हमें लगा, और बहुत अच्छे से प्रेजेंट हुआ ऐसा चीज। तो थैंक यू सो मैडम। मच। और कहीं ना कहीं हम कल कुछ नया अपडेट लेके आएंगे, कुछ नए प्रोडक्ट के ऊपर हम काम करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, नई प्रोडक्ट की जानकारी लेंगे, और जितना हो सके ऑनलाइन आने की कोशिश करेंगे। तो मोदी केयर हमारे साथ में है, हम सब आपके साथ में मिलके ये कार्रवाई का आगे बढ़ाना है। और जितने भी लोग जो ड्रीम है आज के जितने भी पार्टिसिपेंट आए थे, मुझे पता है कहीं ना कहीं उन लोगों को ₹1,00,000 कमाना है, और मोदी केयर में ₹1,00,000 चिल्लर है। आप टेंशन मत लीजिए, प्लान समझ में आए नहीं आए टेंशन मत लीजिए। मैं तो बोलूं, अगर प्लान समझ में नहीं आया ना तो 2 लाख आएगा, ये मैं आपको कहीं नहीं बता दूंगा। क्योंकि अगर प्लान समझ में आ गया तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। प्लान नहीं समझ में आया तो 2 लाख कमा लोगे, इतना मेरा गारंटी है। थैंक यू सर। यस सर। थैंक यू। कंटिन्यू। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू जिग्नेश सर, थैंक यू नीरू मैम, और थैंक यू ऑल लीडर्स जो आज आपका सपोर्ट रहा। और वही सपोर्ट से जो आज हमारे पार्टिसिपेट हुए ना, कहीं ना कहीं दिक्कत हुई, कितने सारे लोग कनेक्ट नहीं हो रहे थे, तो इसका एक ही सॉल्यूशन था कि आपकी एप्लीकेशन अपडेट नहीं थी।
कोई बात नहीं, मैंने ये रिकॉर्डिंग पूरा सेक्शन कर दिया है, आपको यूट्यूब लिंक भी मिल जाएगी। आप यूट्यूब पे जाइए, पूरा सेक्शन जिग्नेश सर का, नीरू मैम का, सुनील सर का, जो फर्स्ट लेके लास्ट तक है वो पूरा रिकॉर्डिंग हुआ है। आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। आपको अगर जो आपकी कोई टीम भी अगर जो कनेक्ट नहीं हो पाई है तो कोई टेंशन मत लीजिए, आपको वो यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं, सब शेयर करते हैं। आज रात तक आपको यूट्यूब लिंक भी मिल जाएगी। और मैं खास करके जिग्नेश सर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिग्नेश सर आपने बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपलिटी से आपने एलपीबी तक का समझाया। मैं तो बोलता हूँ प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर और जीबीटी तक का भी आपने समझा दिया कि किस तरह से हम प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर और उसके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू जिग्नेश सर, थैंक यू सुनील सर। आपने ये प्लान किया कि जिग्नेश सर हमारे पूरे बिजनेस प्लान ले व्हाइट बोर्ड पे, तो आज जिग्नेश सर ने बहुत ही अच्छा सेक्शन लिया। थैंक यू, मैं ऑल लीडर्स का थैंक यू तहे दिल से कहना चाहूंगा। और ये मीटिंग को हम सर लास्ट एक स्टोरी से खत्म करते हैं। स्टोरी एक ऐसी है कि एक मूर्तिकार था, वो एक मूर्ति बना रहा था, तो जंगल में गया तो जाके पत्थर लेके आया, एक पत्थर पे काम चालू किया। देखो मूर्तिकार होता है वो निपुण होना चाहिए, जैसे हमारा सुनील सर है वो कहते हैं हम ऐसे करते तो हम निपुण न बने, हम अच्छे से मूर्ति, हमारी अच्छी मूर्ति बनी। अगर जो हम निपुण नहीं होते, हम उनकी बात नहीं सुनते तो हम अच्छी मूर्ति नहीं बनते। तो मूर्तिकार ने एक पत्थर पे अपना काम स्टार्ट कर दिया, चीनी हथौड़ी से वो अपना मूर्ति कर रहा था, तो पत्थर में से आवाज आया, आई एम पेनिंग, कि मुझे पेन हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, लीव। तो वो जो मूर्तिकार था उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा पत्थर लिया, वहां पे भी फिर काम स्टार्ट किया। 5 से 10 मिनट होने के बाद वो पत्थर, जो मूर्तिकार था उसने पत्थर से पूछा कि आपको क्या पेन नहीं हो रहा है? उसने बोला कि सर मुझे पेन हो रहा है बट आप कैरी ऑन कीजिए, सर मुझे पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है बट आप कंटिन्यू कीजिए सर। अगर जो वो पेन हो रहा था उसने दूसरे पत्थर ने सहन कर लिया, तो वही पत्थर सर मूर्ति बन गई। जब 10-15 दिन के बाद जिसने मूर्ति का ऑर्डर दिया था वो मूर्ति लेने आया, तो वो मूर्ति तैयार हो गई थी, वो मूर्ति लेके जा रहा था जिसकी मूर्ति का ऑर्डर था। और वो जब मूर्ति लेके जा रहा था तो बाद में वो वापस रुक गया और उसने बोला कि सर ये बीच में पत्थर पड़ा है, अगर आपको दिक्कत ना हो तो ये पत्थर मैं लेके जाऊं? तो मूर्तिकार ने बोला सर कोई बात नहीं लेके जाए, बट आप उसका करोगे क्या? बोला कि सर ये अगर जो कोई दर्शन करने आएगा मूर्ति का, तो सर ये नारियल फोड़ने में काम आएगा। अगर जो कोई दर्शन करने आएगा तो ये नारियल फोड़ने में काम आएगा। तो डेफिनेटली अगर जो आज आपने दर्द नहीं सहा, तो जब जब आप मूर्ति बन जाओगे तब आपकी पूजा होगी और कोई भी दर्शन करने होगा तो जिसने जब भी दर्द नहीं सहा था उसकी ठुकाई होगी। कोई भी आएगा माता जी का नाम लेगा, जय माता जी, और नारियल तोड़ेगा। तो जिसने अभी सहन नहीं किया था दर्द, उसकी क्या पिटाई हुई, रोज रोज पिटाई हुई, रोज जाके नारियल फोड़ता है, कोई नारियल फोड़ेगा, दूसरा तीसरा। तो अभी डिसाइड आपको करना है कि अभी जो आपका करंट पोजीशन है उसमें आपको एंजॉय करना है कि फिर स्ट्रगल करना है। अगर जो आपने अभी स्ट्रगल की तो आपका फ्यूचर बिल्कुल ही एंजॉय रहेगा। अगर जो आपने अभी एंजॉय किया है तो मैं डेफिनेटली के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एक ही एक का नेटवर्क मार्केटिंग जरिया है जिसपे आप चाहो वो कर सकते हो, आपके ड्रीम, आपके कंटिन्यूस, आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो सर हमारे पास अच्छा सा मूर्तिकार भी है, हमारे पास निपुण मूर्ति भी है, हमारे पास अच्छा सा पत्थर भी है, सब कुछ है। बट अभी आपको कंटिन्यू करना है, आपको काम करना है। देखो सुनील सर का सपोर्ट, जिग्नेश सर, फरीद सर, अगर जो आप लीडरों की लाइन लगाओगे ना तो सर आप कॉल करके थक जाओगे, कितने सारे हमारे बीच में लीडर है। बस अभी आपको सिर्फ दर्द सहन करना है, आपको सिर्फ काम करना है। तो अब अगर जो आपने काम स्टार्ट कर दिया ना सर, डेफिनेटली हमारे सुनील सर एक कहते हैं कि सर एक कदम आप रखिए 10 कदम हम रखेंगे। तो डेफिनेटली हम भी आज वही कह रहे हैं कि सर एक कदम आप आगे रखिए 10 कदम हम रखेंगे। थैंक यू ऑल लीडर्स। मैं आशा करता हूँ कि सब घर पे होंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपना ध्यान रखिए। अगर जो बाहर जा रहे हैं तो सैनिटाइजर मास्क का उपयोग कीजिए। और अगर जो कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो मुझे पर्सनल में कॉल, किसी भी लीडर को आप अपनी अपलाइन को पर्सनल में कॉल मैसेज कीजिए, उनसे सुनिए। अगर जो कोई डाउट हो तो उनसे क्वेरी कीजिए। और जो जो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको यूट्यूब लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके अब वो पूरा सेक्शन अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सुनील सर। जिग्नेश 1 मिनट, जिग्नेश जिन लोगों ने कनेक्ट नहीं हुआ था उनको खाली इतना ही बोलना है कि अपना जूम एप्लीकेशन अपडेट कर दीजिए, वापस से ऐसा प्रॉब्लम है नहीं आए इसके। जी सर, अगर जो यही आपको तकलीफ आएगी, कल वापस हमारे सेक्शन में एंटर होने के लिए आपको जूम एप्लीकेशन अपडेट करनी पड़ेगी। तो आई रिक्वेस्ट यू कि जितने लोग कनेक्ट नहीं हो रहे थे प्लीज अपने टीम को बताइए कि जूम ऐप अपडेट कर दे। अगर जो आप अपडेट नहीं करोगे तो मुझे यहाँ पे वेटिंग में ही दिखाएगा, आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो वापस रिक्वेस्ट करता हूँ आपकी जूम ऐप अपडेट कर दीजिए। जिस तरह से हमारे सुनील सर आधे घंटे के बाद ऐड हुए हैं, तो आप सोच सकते हो कि सुनील सर को इतना टाइम लगा है
तो आपको भी मेरा लगता फोन है तो सर? अभी तक अपडेट हुआ ही नहीं, दूसरे फोन से किया तब हुआ। जी, मुझे फरीद सर का यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा था, मैं एडमिट ऑल कर रहा था, तो ये बहुत सारी दिक्कतें आई अजय, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ आई, बट हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया था जो हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा था। डेफिनेटली आपको सभी को मिल जाएगा, और अगर जो लोग कनेक्टिंग नहीं हो पा रहे हैं उससे मैं डेफिनेटली क्षमा मांगता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत हुई, इसलिए अगर जो आप कनेक्ट नहीं हो रहे, बट दिक्कत मत कीजिए, आपको पूरी लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सुनील सर। सर और कोई सर आपका कोई थैंक यू क्वेश्चन या जिग्नेश कोई सर, क्वेरी? जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा। और सुनील सर थैंक यू, कंटिन्यू ऐसे ही हितेश, और स्टार्ट बहुत बढ़िया से और बहुत बढ़िया से करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। फरीद, थैंक यू। सुनील सर, ये सेक्शन को हम एंड करें यहाँ पे? ओके ओके।